वो पढ़ा तो तभी बहुत डायरेक्शन लेस थी और फिर अल्लाह ने उनको डायरेक्शन दिया। मुस्लिम्स को पहले समझना जरूरी है कि इस्लाम एंडोर्सेस जर्नलिज्म। तो ये सब इंटरव्यूज होते हैं ना, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और फिर राजकुमार राव, मिलिट्री बिजनेस वाले मिलिट्री को पैसा देते हैं, मिलिट्री वाले वो करते हैं, ऐसा पॉलिटिशियंस का एक पूरा एक सर्कल होता है, लाइक एजेंडा सेटिंग्स होता है, वैसा ही होता है कि ऑल मेन आर नॉट रेपिस्ट्स, है ना। गणेश मंडल्स लगते हैं ना सब सिटी में, तो कैसे कैसे टाइप की अलग अलग गणेश मंडल्स का एक फोटो निकाल के एक आर्टिकल बना, मतलब उस तरीके से मेरे अंदर हिजाब का आया। क्वेश्चन करो तो या तो मार देते या तो फिर आपका कोई सुनता नहीं है। जो न्यूज चैनल लगा रहा है उस पर नॉन मुस्लिम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये सिर्फ यही बातें चल रही है। These non-Muslim friends were not like that judgmental, but the Muslims were. क्या चार शादियाँ? क्यों चार शादियाँ? You tell me first of all क्यों? फिर क्या? फिर कैसे? इंडियन मीडिया बकवास है और वेस्टर्न मीडिया टू दे दूंगी, नॉट सो ग्रेट। मीडिया जो है वो मुस्लिम्स के या फिर इस्लाम के अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी डिड नॉट एग्जिस्ट, ये सब यूएस के आइडियाज थी जो आई एंड यू एक्सेप्टेड इट, सो वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर दिस इज देयर। था नहीं कहाँ अफगानिस्तान में फंस गई, वो भी ऐसी बहुत बात करती थी। बट इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम ऐसा है ना, द इंडियन पब्लिक आल्सो वांट्स दैट एंड दे आर फीडिंग दैट। जब मीडिया जो है, जो लोगों की आवाज है, वो खुद जब प्रोपेगेंडा करने लग जाए तो वो कितना डेंजरस है। जर्नलिज्म करेंगे, उनको एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे, कुछ अच्छे काम ही कर लेंगे तो वो बायस निकल जाएंगे। आई वुड से खराब है और मुस्लिम्स को हेट करते, बट डबल फेस्ड। कश्मीर फाइल्स थोड़ा प्रोपेगेंडा इश दिखा। हाँ बिल्कुल, इंडिया जो है वो एक जेनोसाइड, जो मुस्लिम जेनोसाइड का है, वो लेवल तक आ। मुस्लिम्स जाते पुलिस में, आर्मी में, आईपीएस आईएएस कितने बनते हैं। इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या बोलते हैं? मैसेंजर। बिल्कुल, तो वो मैसेज ही पहुंचा रहे ना, एक तरीके का जर्नलिज्म ही करेगा। आपको भी ये बोलना है तो प्रॉफिट्स में मैसेज दे रहे हो जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं। जो मैं वो ना मुस्लिम्स है ना, इस्लाम को समझ नहीं पाए बहुत। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, तो सॉरी इतनी सुबह से बुलाने के लिए आपको, अर्ली मॉर्निंग में, और बहुत छोटे टाइम पर मैंने आपको शॉर्ट नोटिस में बोली और आप उसके लिए आ गए, तो थैंक यू। और बस डिले नहीं करते, ज़्यादा लेट हो गया है, तो आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड और अभी आप करंट क्या कर रहे हो तो थोड़ा सा बताओगे? ओके, सो माय नेम इज़ बुशरा सादखेड़, आई एम अ जर्नलिस्ट एंड राइटर बाय प्रोफेशन। अभी मैं अपना PhD कर रही हूँ इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉम्बे, एंड आई हैव वर्कड विद न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस इन द पास्ट। NDTV, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने इंटर्नशिप किया था while I was doing my bachelor's and master's in media, and मैंने मिरर नाउ में जॉब किया है, टाइम्स नेटवर्क में, एज अ सोशल मीडिया कॉपी एडिटर एंड जर्नलिस्ट। अभी मैं फिलहाल तो मैं अपना PhD कर रही हूँ, सो आई एम फोकसिंग ऑन दैट, एंड इंशाल्लाह आई वांट टू कंटिन्यू माय जर्नलिज्म एंड बिकम अ जर्नलिस्ट एंड होपफुली बी इन द इंडियन मीडिया। इंशाल्लाह, लेट्स सी वेयर दैट टेक्स मी। एंड आई वाज बोर्न इन Bombay, I was brought up in the Gulf, in Saudi. For 17 years I've lived outside and I came to Bombay after that. And मेरे mom Bombay के है, so I also consider myself from Bombay only because I'm more familiar with the city, and my dad is from Pune, so we are technically from Maharashtra, so we are like a Marathi family only. अच्छा, तो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट कैसे आया और क्यों आया, और आया तो फिर फैमिली का जो रिएक्शन था, क्योंकि हमारी फैमिली को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना मुस्लिम्स में भी, तो उनका क्या रिएक्शन था? सो आपको मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंड। वी नो हम लोग ना देसी फैमिलीज है, तो सब लोग रिलेट करेंगे वेदर दे आर मुस्लिम नॉन मुस्लिम, बट वो अगर नॉट इंडियन, बस देसी ब्राउन बाहर रहने वाले इंडियंस, बिल्कुल, और जितने भी है ना पाकिस्तानीज, इंडियंस, बांग्लादेशी, जो भी देसी है ना, उनको ये थोड़ा तो रिलेट होने वाला है जो मैं बोलने वाली हूँ, कि हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ तो हम डॉक्टर बने, या तो हम टीचर बने, इफ यू आर अ गर्ल, यही ऑप्शन है। और अगर आप थोड़ी फ्रीडम है तो इंजीनियर, लॉयर टाइप तक पहुंच जाओगे, वो भी लड़कों के लिए रहता है, मतलब उधर ही साइंस फील्ड्स। सो आई हैव पब्लिश्ड 4 बुक्स सो फार। उसमें से अभी लेटेस्ट वाला है वो मैंने पब्लिशर के साथ मिलके पब्लिश किया ऑनलाइन, ई बुक। व्हेन आई ग्रो अप आई रियलाइज कि रियली लाइक बहुत सीरियसली मुझे पसंद है ये चीज़, तो मैं बुक लिखना शुरू करी। आई थिंक बाय द टाइम आई वाज इन 10th, पढ़ाई एंड ऑल होती है, इसीलिए 10th तक मैंने वो बुक खत्म की थी। बहुत ही लेम बुक है क्योंकि it was so small. It was a murder mystery. अच्छा. It's called The Sender. It's still available. And then I realized कि I really like this. अब क्या हुआ, मुझे 90% मिल गया 10th में. I don't want to be a doctor. My brother is on the way to become a doctor. Mom and Dad's reason was कि तुम राइटर बन के क्या करोगे, क्या कमाओगे, क्या फ्यूचर है, बिकॉज ऑनेस्टली व्हाट विल यू डू, क्या करियर है। सो आई वाज लाइक हाँ वो भी है, बट छोड़ो ना क्या। एंड माय पेरेंट्स वे नेवर लाइक यू नो करियर नहीं करना है, ये ऐसा कुछ नहीं था, सब एकदम नॉर्मल बैलेंस। माय नाना वाज लाइक दैट, लाइफ में बैलेंस रहो। आई टोल्ड माय डैड आप मुझे लंदन भेजो, मैं डॉक्टर, न्यूरो सर्जन सब बन, जो बोलो एकदम टॉप लेवल आप जो बोलो। एंड दे वांट लाइक नो गायनेक बनने, देयर इज दिस थिंग ना कि गायनेकोलॉजिस्ट कम, व्हिच इज वेरी ट्रू। नहीं तुम इंडिया आके तुमको जो करना है करो, इंडिया में जाओ, अपनी कंट्री में करो बस। ठीक है, फिर मैं कुछ भी करूँगी। तो आई हैव कन्विंस्ड देम समहाउ। माय मॉम वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड, बट देन आई वाज लाइक करने दो, मुझे कुछ नहीं होता, आई विल मेक यू प्राउड समडे इंशाल्लाह। समडे दैट डे इज नॉट कम, बट मे बी इट विल कम सम पॉइंट। ढूंढा टॉप कॉलेजेस बॉम्बे, ये वो मास मीडिया कहाँ से आ गया पता नहीं।
उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू शेयर। मैं उम्रा हम गए थे अच्छा इंडिया आने से पहले। एक अफ्रीकन आंटी थे, बहुत ओल्ड थे और अरबी में बात कर रहे हो, तो हादा ही समझता है ना, समझ नहीं आता, इतनी अरबी आती नहीं है। शी कॉट मी आई थिंक इन मदीना, आई एम नॉट श्योर, इन द ग्रीन कारपेट, वो होता है ना, खाली था लकीली, हम गए थे। एंड देन शी कॉट मी एंड शी वाज लाइक, मुझे ये सूरा पढ़ाना है, ऐसा लाइक अरबी में उनको पूरा वो सूरा पढ़ाया। अच्छा। अब वो मम्मी हमेशा वही बात याद करते आज की तारीख में, तुमने वो पढ़ा, तुम तभी बहुत डायरेक्शन लेस थी और फिर अल्लाह ने तुमको डायरेक्शन दिया, बट वो डायरेक्शन इतना क्वेश्चनेबल है कि मैं जर्नलिज्म में चली गई, तो ये कैसा डायरेक्शन है ना, बट माय मॉम बिलीव्स दैट वेरी स्ट्रांग। उसमें भी मास मीडिया में क्या होता है ना, बैचलर्स में यू आर एडवर्टाइजिंग एंड जर्नलिज्म, और उसमें ना सिनेमा, पीआर सब कुछ आता है। तो मैंने सब, मतलब हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट अलग था। अच्छा। तो ये दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड, ओ मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे ना हर टाइम अलग चीज चाहिए थी। आई कांट डू वन थिंग, सो आई कैन नॉट बी लाइक साइंस टू साइंस, साइंस साइंस, बायोलॉजी टू नो नो नो, एवरी, दैट इज व्हाई आई वाज गुड एट ऑल सब्जेक्ट्स बिकॉज आई लाइक्ड डिफरेंट थिंग्स। बट अगर आप मुझे एक ही चीज में अटका दोगे ना, तो नहीं होगा। एंड दैट इज द पर्पस। तो उसके लिए क्या था, जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म में हर दिन कुछ नया होता है, लाइक मुझे ना सब पसंद है, बट दिस इज समथिंग व्हाई आई लाइक इट इज बिकॉज डिफरेंट मुझे करने मिलेगा, एक्सप्लोर करने मिलेगा। आई वाज लाइक नहीं, ये अच्छा है। आई वेंट टू पुणे, आई डिड माय मास्टर्स, मैंने डिस्टेंस मोड में किया बिकॉज डिस्टेंस मोड में सस्ता पड़ रहा है। अच्छा। एंड सस्ता इसलिए बिकॉज इट्स मास्टर्स खामा का महंगा है। सिम्बायोसिस तो एकदम अनरीजनेबली मेरे हिसाब से महंगा था। अच्छा। आई नो इट्स टॉप इंस्टीट्यूट और बेस्ट है, बट आई वाज लाइक इतना भी मुझे टॉप नहीं करना है, इट्स ओके, चलेगा मुझे तो एक डिग्री मुझे पढ़ना शौक है, एंड आई वांट टू स्टडी एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मुझे बॉम्बे से ही करना था मास्टर्स, बट बिकॉज आई कुडंट स्टे बैक फॉर सम टाइम, सो आई वाज लाइक चलो ठीक है, आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, आई विल डू अनदर मास्टर्स लेटर। तो आई वाज लाइक मैं नहीं करती हूँ, तो आई डिड इट फ्रॉम एमिटी ऑनलाइन, एंड आई वाज लाइक चलो डिस्टेंस करेंगे। तो फिर मैंने इंटर्नशिप किया इंडियन एक्सप्रेस में, मैंने बहुत 40 बायलाइंस आई थिंक लिखे, बहुत अच्छे थे मेरे वो एडिटर भी। उससे पहले एनडीटीवी में भी बहुत अच्छी मुझे मैम मिली थी, मैंने एनडीटीवी में बैचलर्स के टाइम काम किया था, एंड इन एनडीटीवी आई डिड एंटरटेनमेंट इन 2018, एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। तो ये सब इंटरव्यूज होते हैं ना, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और फिर राजकुमार राव। अच्छा बाय द वे आई डोंट नो दिस पीपल। मुझे ये जो अभी आप बोल रहे थे ना सोम सुबह का, मैंने ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तो फिर मैं बात करूँ, वो राजकुमार राव का इंटरव्यू था 7 o'clock का। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो हु दिस गाय इज, ही वाज वेरी नाइस, बट दे आर ऑल, जितने भी लोग का मैंने नाम लिया ना अभी, मैंने उसके बाद भी कौन किसी से मिली, दे वर वेरी नाइस, एवरीबॉडी वाज नाइस। सो आई वाज लाइक नहीं अच्छे लोग तो है, बट मैंने इनकी मूवीज नहीं देखी, तो मैंने रिसर्च करती थी, उनका ट्रेलर देखती थी, उनके बारे में पढ़ती थी, बाबा अगर कुछ भी पूछ लिए तो। अब वो क्या था पता है, वो राजकुमार की कौन सी मूवी थी, ओमेरटा। अच्छा। यू नो ओमेरटा? हाँ, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैं अभी बड़ा बोल रही हूँ बड़े से, जैसे मुझे बहुत पता है राजकुमार का नहीं पता था। इट वाज ऑन दिस आई थिंक 9/11 का ही था। अच्छा। ही इज अ मुस्लिम इन दैट, अच्छा, टेररिस्ट एंड एवरीथिंग। और उसके बाद ऑफकोर्स क्लिप्स आई विल सेंड इट टू यू। और दूसरी बार मैंने जब एक और बार मैंने किया तो वो मुल्क मूवी पता है, मुल्क, अनुभव सिन्हा की, तापसी पन्नू है उसमें। तो ये जो मूवीज थी ना, ये सब जिहाद, तो मैंने ना क्वेश्चंस जिहाद पे ही किया। आई एम आस्किंग देम कि आप वो जो जिहाद का मतलब होता है, हाँ, मिस इंटरप्रेट होता है, उसका हैशटैग बन जाता है, अभी तो बहुत हो रहा है, उस वो टाइम पे भी हो रहा था, दैट वाज 2018, वो भी हो रहा था। तो आई वाज लाइक, आई आस्क्ड देम ऑन दैट एंड दे गिव एक्सीलेंट आंसर्स। अनुभव सिन्हा हैज गिवन एक्सीलेंट आंसर्स, एंड उन्होंने जैसा वही बताया कि जिहाद जो होता है that means to struggle or to strive, it's an Arabic word, that's it। और इसका ये लोग ने कुछ अलग ही मतलब, and the reason is also fine क्योंकि थोड़े लोग करते, बट मैं वही ना 4 जन कुछ कर रहे, it doesn't mean वो चीज वैसी होगी, वो तो 4 जन वैसे, तो वो तो हर रिलीजन में होता है, हर कम्युनिटी में होता है, हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है, तो इट्स फाइन। हर जेंडर में भी होता है, बिल्कुल, ऑल मेन आर नॉट रेपिस्ट्स, है ना? तो इट्स लाइक दैट। पर वो लॉजिक सब तरफ लगती है, जो जिनको समझ में आई वो समझ में आई। तो मेरा वो मुझे वहां अच्छा लगा, तो उसमें भी मैंने एंटरटेनमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे कि आपने ये करने के लिए क्या डायरेक्शन किया, ये सब नहीं था, ये रहता ना एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म। और एंटरटेनमेंट एक और चीज होती है, मीडिया वाली, ये जो आप देखते हो ना, बिकॉज पीपल वांट इट, मे बी दैट इज व्हाई इवन जर्नलिस्ट, हाँ, ये भी है कि आपका किसका रिलेशनशिप चल रहा है। अच्छा। ये फालतू बकवास, तो फालतू चीज का होता था ना, मैं बोलती थी नहीं मैं बिजी हूँ, समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आया, एंड समथिंग दैट वाज अगेंस्ट माय एथिक्स। आई इंटर्नड एट द इंडियन एक्सप्रेस व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन फर्स्ट ईयर, तो इन पुणे हम लोगों ने बहुत कवरेज किया, हाँ, वहाँ जाके पूरा पुणे घूम लिया हम लोग। रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई लाइक द लोकल रिपोर्टिंग, अलग अलग टाइप के कवरेज किया। उसमें मैंने एक हमने कभी गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी, हाँ, तो हमने वो भी कवरेज किया। गणेश पंडल्स लगते हैं ना, हाँ, सब सिटी में, तो कैसे कैसे टाइप की अलग अलग गणेश पंडल्स का एक फोटो निकाल के एक आर्टिकल बना था। थीम्स अलग थे, एक इसरो का था, अच्छा, एक आई थिंक राधा कृष्ण, नहीं राधा कृष्ण ना, हाँ, कृष्णा ही ना, कृष्णा एंड राधा की लव स्टोरी वाला एक पंडल, अच्छा था। देन एक एवेंजर्स का पंडल और हम लोग सोच रहे कि कुछ अलग ही है। मुझे याद है ना, हम लोग के रिश्तेदार लोग भी बोल रहे थे, सब देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस, सब पढ़ते हैं ऑब्वियसली, कैसा वो रिलेटिव्स का तो रहता है, रिपोर्ट दैट ये हुआ है, आई सेलिब्रेट, मतलब आई रिपोर्ट इट। तुमको लग रहा है सेलिब्रेट, तो ठीक है, अब मैं क्या करूँ उसमें, आपकी प्रॉब्लम है वो, मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई एम रिपोर्ट, तो उसमें मतलब जर्नलिज्म कैसा गलत है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कैसा
ये गलत है, बट हाउ इज इट रॉन्ग, ये तो न्यूज है। ठीक है चलो, सबका अपना अपना ओपिनियन, आई अंडरस्टैंड दैट। वो हो गया इंडियन एक्सप्रेस तक। उसके बाद मुझे टाइम्स में जॉब मिला, मतलब इंटर्नशिप मिला सेकंड ईयर में। तो मतलब मैं जब मास्टर्स था, तो मास्टर्स खत्म करके वैसे भी जॉब करूँगी ना, दोनों डिस्टेंस था। उसमें भी मैं जब अपसेट थी कि डिस्टेंस था, अल्लाह इज सो ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड आ गया। अब कोविड इज नॉट अल्हम्दुलिल्लाह नॉट अ गुड थिंग, बैड थिंग, द वर्स्ट थिंग एवर, बट सबका ऑनलाइन हो गया। और मुझे डर था कि मेरा डिस्टेंस रहेगा तो मेरा डिग्री का वैल्यू नहीं रहेगा, मुझे सेकंड डिग्री करना ही पड़ेगा। मैंने सोच लिया नो प्रॉब्लम, आई डू वन मोर मास्टर्स। लेकिन वो हेल्प हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसा हो गया। आई वाज लाइक ओके, सी अल्लाह ताला की इतनी रहमत है। तो आई फील लाइक जहाँ पे हम नहीं देख पाते ना कि ये क्यों होता है, फिर अल्लाह ताला ना थोड़ा टाइम के बाद वो बोलते हैं ना कि आप देयर इज गुड इन एवरीथिंग, यू कांट सी इट नाउ, यू विल सी इट लेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात पे ये जो मैं बोला मैं इम्पेशेंट हूँ, ये हूँ, जो मैं नहीं मानती थी वो मैं मानने लग गई। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं आई एम लर्नड, बट सब कुछ अनलर्न होके फिर से लर्न प्रॉपर वाला हुआ, ये दिल से लर्न हुआ। सो आई नो हिजाब पहना है पहना, बट व्हेन आई वेंट टू कोविड, व्हेन आई केम टू इंडिया, व्हेन आई फेल्ट कि नहीं आई वांट टू कवर माई सेल्फ, आई वांट टू, आई यूज नॉट वेयर मॉडर्न। मैं मॉडर्न जल्दी नहीं पहनती हूँ कपड़े, मैं कभी नहीं पहनती थी, बिकॉज फॉर सम रीजन आई एम नॉट कंफर्टेबल। वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, उसका दैट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम, नथिंग। हिजाब पहनना है समथिंग टू डू विद इट। हाँ, क्योंकि वो फर्ज है तो वो तो करना ही है। पर वो मैं नहीं पहनती थी टिल आई वाज 18। तो मैं ना ऐसा मतलब मैं कॉलेज में आने लगी तो मैं खाली दुपट्टा सर पे ऐसा लेती थी, बट आई यूज्ड नॉट वेयर। जब मैं कॉलेज में जाती थी तो वहाँ पे जैसा अच्छे थे सब लोग, बट एक तरफ एक मे बी बिकॉज आई वाज लाइक द ओनली मुस्लिम गर्ल इन अ मीडिया की क्लास, आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई आल्सो दे यूज्ड टू बी फैसिनेटेड और आई डोंट नो। तो दे यूज्ड टू टेल थिंग्स लाइक अरे कितने अच्छे दिखते हो ये वो। आई वाज लाइक दिस इज वेरी वियर्ड, ये नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। तो आई स्टार्टेड वेयरिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा किसी ने बोलना बंद नहीं कर दिया, बट देयर इज अ रिस्पेक्ट दैट पीपल गिव एंड दे अप्रिशिएट, दे आर नॉट लाइक ये क्या पहन के आ गई, नोबडी वाज लाइक दैट। सो मतलब उस तरीके से मेरे अंदर हिजाब का आया। एंड देन आफ्टर दैट और बहुत लोगों ने बहुत चीज, जो लोग मुझे बचपन में बोलते थे घर में बाहर जो भी कि हिजाब पहनो हिजाब पहनो, हिजाब पहनना चाहिए, हिजाब कितनी अच्छी चीजें पता है, तो वो फोर्स लगता था ना, मैं नहीं पहनती। माय मॉम मुझे ये खुद से हुआ, ये खुद से हुआ, तो वो लोग पूछते क्यों पहन रहे हो, आज भी वो लोग पूछेंगे क्यों पहन रहे हो। मैं निकाब भी पहनती हूँ बाहर। अच्छा। आई वेयर इट बिकॉज मुझे बाहर अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। these non-Muslim friends were not like that judgmental, but the Muslims were कि हाँ अच्छा है, धूप से प्रोटेक्शन मिल जाती है ना। हम लोग क्या बोल रहे हो आप, अच्छा ठीक है चलो हाँ धूप से प्रोटेक्शन के लिए पहन रही हूँ, चलो आई मीन एवरीथिंग बट नॉट इस्लाम। दे ओनली वांट टू एंडोर्स। तो नॉन मुस्लिम्स तो फिर बोलेंगे ही ना, क्योंकि उनको नहीं पता ही नहीं है, तो वो इनोसेंट है यार, दे डोंट नो। अगर वो बोल भी रहे हैं, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर उनको प्रॉब्लम भी है कि वो एक लड़की को देखते हिजाब पहनते और उनको बहुत तकलीफ होती है, आई एम ओके विद इट, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड देम। मैं अपने लोग को तकलीफ हो रही है जो इंडोर्स कर रहे थे ये चीज को, जो पूरी टाइम पे, तो फिर उनको हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है, तो ओके ना, एटलीस्ट वो लोग, उनका कोई रीजन है, इनको सब पता है इनको तकलीफ हो रही है, और इनको तकलीफ हो रही है कि तुम क्यों पहन रही हो, तुम ऐसा कैसा, फिर वही तुम ऐसा नहीं पहनना, ये गलत है, ये ऐसा तरीका, ये ऐसा, ये डगला, ये वो पता नहीं क्या। तो नॉन मुस्लिम्स तो ठीक है ना, दे आर स्टिल टेलिंग समथिंग दे डोंट नो। If they want to know, they'll question you. If they don't want to know, they can sit and judge. It's fine. अगर सिक्योरिटी चेक्स में जाती है तो निकाब में भूल जाती है कि हम पहनते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है, हमको ऐसा फेस का ही पार्ट लगता है, तो वो लोग बोलते हैं निकालो। अच्छा। तो वो ऐसा करके भी बोलते ना, तो पहले बहुत लगता है ऐसा क्या बोल रहे हैं, पर अभी से तक छोड़ो कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। बट वो जब बोल रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे आर टेलिंग सिक्योरिटी चेक, बराबर है, मेरा फेस तो दिखना चाहिए, फिर हमें फोटो निकालना पड़ता है, वो पासपोर्ट में तो वो कान निकालना पड़ता है, कुछ आइडेंटिटी, ठीक है, तो मैं वैसा, मैं तो पहनती हूँ वैसा, तो मैं पहन के वैसे निकाल दी पासपोर्ट के फोटोज वैसे। सो आई थिंक जहाँ पे लॉजिक है आई एम ओके विद इट। जबरदस्ती का बोलोगे बस निकालो, तो पर आज तक किसी ने किया नहीं है, बट आई हैव हर्ड पीपल हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो दैट इज आल्सो समथिंग आई वांट टू वर्क फॉर। जैसे आज जो मीडिया की रियलिटी चल रही है, और तो जर्नलिज्म जब आप पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर अगर आज की जो रियलिटी है वो उस टाइम पर चलती, तो क्या इंटरेस्ट लेते ये देखकर आप पढ़ने में? वो टाइम पे भी यही चल रहा था। आई स्टार्टेड इन 2016। अच्छा, ये चल रहा था। हाँ हाँ। और उससे 10 साल पहले भी आई थिंक ये चल रहा था, स्टार्ट हो ही गया था। इट इज जस्ट दैट आई फील लाइक अभी बिकॉज यू हैव सोशल मीडिया, सी वॉर हो रहा है, पूरा लाइव मिल रहा है। पहले 10 साल पहले आपको दिखता था वॉर, पता ही नहीं चल रहा। तो आई डोंट थिंक सो ये चीज नहीं है। आई पर्सनली फील ऐसा नहीं है कि नया है, ये प्रॉब्लम्स हो रही, नहीं, ये है, ये 10 साल पहले भी थी, उससे पहले भी थी, उससे पहले भी थी। अभी जो अपना जो यहाँ पर चल रहा है मीडिया का लेवल जो चल रहा है, तो उसको आप क्या रेट करना चाहोगे? मतलब जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, तो उसको क्या आउट ऑफ 0 to 5 क्या रेट करोगे? नहीं, आई वुड स्टिल से 3 बिकॉज स्कोप है। I have not जो करंट जो चल रहा है, मतलब जो वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वो लोग जो कर रहे हैं, see, वो मुझे लगता है ना वो पहले भी खराब था और अभी भी खराब है। आई वुड गिव इट ओनली 1। इंडियन मीडिया बकवास है, वेस्टर्न मीडिया 2 दे दूंगी, नॉट सो ग्रेट, ठीक है। तो आई फील लाइक जो मीडिया का खेल है ना वो पूरा थोड़ा वीक ही है। मे बी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जब मीडिया था तो एकदम क्रांति लाने के लिए था, तो ब्रिटिशर्स वुड हैव रेटेड इट वेरी बैड, बट आवर इंडियंस वुड हैव नॉट। सो आई फील लाइक
उसके बाद जब हुआ तो भी मीडिया वाज नॉट द बेस्ट. इमरजेंसी हुआ, ये बहुत चीजें हुई है, यू रीड द हिस्ट्री. सो आई डोंट थिंक तभी मीडिया बेस्ट था. और अभी भी फिर वैसे लेवल पे आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज चेंज्ड. इट इज जस्ट दैट वी हैव बिकम मोर स्मार्ट और हमें सब दिख रहा है. तो हम बहुत अरे ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं है. इवन इफ इट इज ग्रोइंग, ऐसा लगता है, इट्स स्टिल ओनली ग्रोइंग, इट इज नॉट there. So it can change, but it's provided that अच्छे लोग आए. अच्छे लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे लोग अपना बिजनेस करने में लगे हुए, पैसा कमाने में लगे, टैक्स भर लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे नॉट क्वेश्चन इट. क्वेश्चन करो तो या तो मार करते या तो फिर आपका कोई सुनता नहीं है, या तो जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ झगड़े करते थे ऑपोजिशन पार्टी से, जो भी मतलब वो सिर्फ वो कचरा चलता है. तो nobody wants to actually get into it. हाँ, सॉल्यूशन कोई नहीं निकालना चाहता. So if you don't want solution, you don't want to work on it, तो आप सिल्वर प्लेटर एक्सपेक्ट मत करो, छोड़ दो. तो अभी लोग छोड़ देते, चले जाते, ठीक है जाओ, वहाँ पे अलग प्रॉब्लम होगी, वो फेस करो. वहाँ पे आप अलग अलग किरकिर करना. तो हर तरफ जो आदमी किरकिर करना, वो सब तरफ किरकिर करने वाला है, फुल लाइफ किरकिर, बचपन से लेके बड़े हुए तक. बट द पीपल हु वांट टू डू समथिंग ना, दे विल एक्चुअली सिट एंड डू इट. आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं वही बोली ना, अगर न्यूज देखते हैं, आई हैव अ प्रॉब्लम विद द न्यूज, आई विल नॉट वॉच इट. नहीं, बट देन यू नो मुझे कहीं ना कहीं से न्यूज चाहिए. ओके, आई ओनली ब्रिंग द न्यूज. इतनी मुझे प्रॉब्लम है. तो हाँ, जैसा अभी ये है जर्नलिज्म है और मीडिया को जो है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है. तो क्यों? वो तो इसलिए बोला जाता है, वो एक थियरी है, वो पहले से बोला गया है. और इसलिए बोला गया है बिकॉज जो डेमोक्रेसी थी पहले के जमाने में, मोनार्की एंड ऑल था, डेमोक्रेसी डिड नॉट एग्जिस्ट. ये सब यूएस की आइडियाज थी जो आई एंड वी एक्सेप्टेड इट. सो वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर दिस इज देयर, सो वी एक्सेप्ट इट, वी टेक इट. तो उसमें मीडिया इज फोर्थ पिलर बिकॉज मीडिया ने डेमोक्रेसी को लाया है, पीपल्स पावर को लाया है. तो मीडिया हैज वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. इंडिपेंडेंस के टाइम पे यू हैड वर्नाकुलर प्रेस, सब लैंग्वेजेस के प्रेस थे. ये सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे, दे वर ऑल जर्नलिस्ट्स. ऑल दीज फ्रीडम फाइटर्स वो जर्नलिस्ट थे. तो वो लोग क्रांति बोलते हैं ना, रेवोल्यूशन अपने पेन से लाए. दैट इज व्हाई मीडिया इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. देयर आर मल्टीपल अदर रीजंस. अगर आप टेक्निकली मैं अपने लॉजिक से बता रही हूँ, सिंपल वर्ड्स में, कि दिस इज व्हाई. तो एज लॉन्ग एज मीडिया अपहोल्ड्स पीपल्स ओपिनियन, पीपल्स पावर, मतलब लोगों को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, अपना आप बात रखोगे, आप फ्रीली स्पीच करेंगे, फ्री प्रेस बोलते हैं जो, उसको कब और उसको कब करने जाएंगे, बिजनेस, पॉलिटिशियन सब करने जाएंगे. बट एज इफ यू फाइट इट एंड इफ इट इज अपहोल्ड, मतलब उसको मतलब इट हैज बीन केप्ट टू अ पॉइंट कि आप कर सकते हो. एज लॉन्ग एज इट्स नॉट नॉर्थ कोरिया, you know, वैसी सिचुएशन नहीं आ रही है. यू आर इन अ फ्री कंट्री एंड देयर इज फ्रीडम ऑफ प्रेस. और रही बात जो छोटे छोटे बैटल्स होते हैं, वो सब तरफ होते हैं. आपको खाली ऐसा ग्रास इज ऑन ग्रीनर ऑन द अदर साइड. यू डोंट नो अ लॉट अबाउट अदर, मतलब आई डोंट रिमेंबर द नेम. देयर इज वन लेडी जो पता नहीं कहाँ अफगानिस्तान में फंस गई. वो भी ऐसी बहुत बात करती थी, सही बात ये, वो यूएस में फिर उसको पकड़ लिए. मलाला की बात? नहीं, मलाला तो चिल है. some woman. Malala फिर भी people know about her. This one they don't know. So there are a lot of cases like that. Not only women, men, Muslim, non-Muslim, सब जब दबाना रहता है दब जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है. तो ऐसा नहीं है कि ये कंट्री में प्रॉब्लम है, वो कंट्री में प्रॉब्लम है. इट इज इन जनरल जो पावर में रहेगा वो ये चीज करेगा. अगर अच्छा इंसान रहेगा तो आप, और वो भी उतने टाइम जब तक वो जिंदा है तब तक ही रहेगा. वो मर गया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वाज वेरी नाइस, देन ही हैड टू डाई ना एट सम पॉइंट, तो वी लॉस्ट हिम. देन it works. I think it's a cycle. तो मुझे नहीं लगता, I feel like अगर आप जर्नलिज्म में अच्छे लोग आएंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी न्यूज लाएंगे, क्योंकि वो फेड अप हो गए ये देखने से. जैसे डीडी न्यूज था, डीडी न्यूज 1 घंटे का एक न्यूज आता था, पीपल यूज्ड टू वॉच इट, दे लाइक्ड इट. फिर वो 24/7 बना, ये बना, फिर जो रिपोर्ट सब एक्सपेरिमेंट था. जैसे हम सीरीज देखते ना, धूम धूम तनना करके दिखाता था, पीपल लाइक इट. When people rejected it, I think पाकिस्तानी सीरियल्स आने लगे और हम के ड्रामा, टर्किश ड्रामा, ये ड्रामा सब ड्रामा देखने लगे बाहर का. तो हमको लगा ये नहीं, हाँ, लेकिन अभी भी होता ही है, वो चलता है, बट कम हुआ. जितना पहले हो जाता ना, अभी नहीं होता है. और वो शॉर्ट भी हो गया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन अवेलेबल है. एग्जैक्टली. तो व्हाट ऑडियंस इज कंज्यूमिंग, हम डिमांड जो कर रहे हैं वो हमको वही दे रहे. तो अगर मैंने बोला ना हम एंटरटेनमेंट में है, इसका रिलेशनशिप, बिकॉज पीपल वांट टू नो ये कौन से रिलेशनशिप में. तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग जस्ट द मीडिया? पर मीडिया है प्रॉब्लमेटिक. अगर मीडिया दिखाना बंद करेगा तो ठीक है, बट लोग भी फिर देखना, तो लोगों को नहीं. लेकिन अभी जो लेमैन है, समझो उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, वो बेचारा कमाता है घर में आके, जो नॉन मतलब पढ़े लिखे जो लोग नहीं है, अक्सर मैं उनकी बात करी कि वो बेचारा जाता है बाहर, जाता है कमा के आता है. अब वो आके रात को 9 बजे टीवी लगाता है, तो वो सुनता है कंटिन्यू, मतलब जो न्यूज चैनल लगा रहा है उस पर नॉन मुस्लिम मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यही सिर्फ यही बातें चल रही है. तो वो वही चीज उसके दिमाग में चल रही है. फिर वो नेक्स्ट डे जब जाता है तो कहीं ना, क्योंकि न्यूज और हमारी इतना इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो जाके वो चीज बाहर फिर दूसरों को बोलेगा, तो वो चलता रहता है. तो आपको वो चीज में क्या, मतलब ये कितना डेंजरस हो सकता है हमारे कंट्री के लिए? बहुत डेंजरस है, बिकॉज इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट डेंजरस. ठीक है. एंड हमारी कंट्री में तो है, इंडियन मीडिया पहले से ही वीक था, तो वो हिसाब से इट इज देयर.
That is the reason why I went into media, because I did not like it. But I did not like it to the point it bothered me. So if it bothers you to that point, you should work on it. अभी आप पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, आप because it bothers you. कितने लोग जिनको बॉदर होता है पर वो घर में ही बैठ के सौरभ बोल के शिकायत करते रहते कुछ नहीं करते. हाँ, तो ठीक है ना, तो आप बस शिकायत ही करो. जो सुनने वाला है आपका दिमाग खानेगा वो खाएगा. अगर आपको कुछ बदलना है तो आप बदलना कुछ करना पड़ेगा. You have to work. You work on yourself. You work on things around you. छोटी मोटी चीजें ही आप करो. आपने ही बोला था कि 100 लोगों को भी पता चले, 4 लोग भी सुन ले बस है. It's okay, no problem. आप अच्छे से करो, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को बैश करके कोई चीज करने की. बट इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम ऐसा है ना, द इंडियन पब्लिक ऑल्सो वांट्स दैट एंड दे आर फीडिंग दैट. तो द मोमेंट द पब्लिक स्टेज नहीं देखना है अभी हमको ये बकवास, दैट बट अभी वो देख रहे. तो आप जो बोल रहे हो कि एकदम बेसिक इंसान है वो चीज देखने ही वाला है, वो होने वाला है. आप इसका सोल्यूशन जब आप बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पब्लिक का सोल्यूशन बोले, बिकॉज दे तो लुक एट फॉर एंटरटेनमेंट और उनको नहीं समझ रहा, इतना दिमाग नहीं चल रहा है उनका, दे आर नॉट थिंकिंग इतना सोच के ऑब्वियसली. तो मीडिया हैज टू चेंज. मीडिया कैसे चेंज होगा? ये जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, न्यूज रूम में बात करते हैं, तो आप न्यूज रूम में जाओ. आप न्यूज रूम में नहीं जाओगे तो कैसा होगा? तो मैं वही बोल रही हूँ ना, अभी मैं जर्नलिज्म ली हूँ, किसने सपोर्ट किया? कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो बोलूँगी नॉन मुस्लिम तो भी सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम तो सपोर्ट ही नहीं करते. नहीं क्यों? हराम पुलिस सबसे बेस्ट हराम पुलिस बन जाते. तो जब आप सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आप कंप्लेन किस बात का कर रहे हो? आप छोड़ दो ना, मत देखो, होने दो, हिंदू मुस्लिम करने दो, बाहर आके लोग मार रहे हैं करने दो. आप जब सपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप जब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जो कर रहा है उसको भी आप रोकने में लगे हो, उसके हर तरीके से आप उसका रास्ता. अगर आप वो चीज को चेंज करना चाहते हो तो आपको वो फील्ड में जाकर वो चीज को बदलो. और अगर फील्ड में नहीं जा सकते हो तो सपोर्ट करो. सपोर्ट नहीं, आप सपोर्ट भी नहीं करोगे तो आप चाहते क्या हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई डोंट नो व्हाट इंडियन मुस्लिम्स की हम बात करें ना, व्हाट डू दे वांट, मुझे नहीं समझ. एक्चुअली अभी वो राना अयूब का ही हम लोग देखते होंगे कि कितना ज्यादा उसको, मतलब वो अपने हिसाब से वो जितना मुस्लिम अपने आप को बोलती है या फिर जो भी है अपने हिसाब से वो प्रैक्टिस करती होगी और वो उसके और अल्लाह के बीच की बात है. बट कितने ज्यादा मुस्लिम से उसको आकर नीचे ये सारी, जबकि वो राइट चीज पहुंचा रही है बट उसको सपोर्ट नहीं करते. नहीं करेंगे. बहुत है, मैंने बहुत देखे हैं मुस्लिम विमेन के पीछे बहुत पड़ते हैं, मेन के नहीं. अगेन बट ये मैं बोलूँ ना, मुस्लिम ठीक है, बट इन जनरल वुमेन के पीछे आप कोई भी रिलीजन और कम्युनिटी या कंट्री की वुमेन को देख लो, औरतें कुछ करती तो इनको प्रॉब्लम होती है. बिल्कुल, तो ये जनरल है. तो मैं ना एट्रीब्यूट नहीं करूंगी सिर्फ मुस्लिम्स को या इंडियंस को है, मैं इनको क्रेडिट नहीं देने वाली. ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओ, आप औरत हो, कुछ ना कुछ आप पे प्रॉब्लम कर ही लेगी. और व्हाई गो वेरी डीप? हम तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट है, बड़ी बातें कर रहे हैं. और ये चीज की वजह से फिर क्या होता है पता है, एक जो एक्सट्रीम हो जाता है ना, एक एक्सट्रीम ये हो जाता है जो हर चीज को हराम बोलकर बंद कर देते हैं, और एक एक्सट्रीम हो जाता है कि हम बहुत लिबरल है, हम फेमिनिस्ट है, हमको कोई चीज से फर्क ही नहीं पड़ता. तो वो फेमिनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, जो भी वो भी टोटली रॉन्ग है. ये वाला एक्सट्रीम है वो भी टोटली रॉन्ग है. तो आपको बीच का रास्ता ये बैलेंस जरूरी है. बैलेंस बोला ना, मेरे नाना का था बैलेंस, तो बहुत डिफिकल्ट है बैलेंस करना है कि ना, बिकॉज़ इट्स लाइक जैसे वो हम देखते हैं ना, रस्सी में एक आदमी खड़ा और बैलेंस कर रहा है, गिर जाएगा. वो बैलेंस का ही प्रॉब्लम है, बट वो बैलेंस को ही कॉन्कर करना इज द सोल्यूशन. अच्छा, मैं समझ सकती हूँ कि राइट विंग होता है, लेफ्ट विंग होते हैं, लेकिन जब मीडिया जो है, जो लोगों की आवाज़ है, वो खुद जब प्रोपेगेंडा करने लग जाए तो वो कितना डेंजरस है? बहुत डेंजरस है. मीडिया का पूरा पॉइंट ही है कि वो बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है इन द सेंस सब ओपिनियंस बताए, सबके व्यूज बताए और फिर ट्रुथ बताए. हमें जो सिखाया जाता है ना जब हम मास मीडिया पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स यही सिखाया जाता है, मीडिया हैज टू बी नॉन बायस्ड, ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये सब चीजें गायब है. तो ये चीजें है ही नहीं, तो और ये लोगों में नहीं है ना, तो ये लोगों में है नहीं, तो फिर व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? अब जो अच्छे जर्नलिस्ट थे उनको या तो वो मार देते हैं. हाँ, तो मतलब लास्ट टाइम हम लोग ने एक जो अनबायस्ड जो था, अभी एनडीटीवी का हम लोग ने देखा होगा, तो वो अभी तक तो ऐसा लगता था कि ठीक है, अभी उसको भी अडानी ग्रुप्स ने ले लिया है, तो उसका भी आगे पता नहीं. आई थिंक टीवी का है ना, थोड़ा वैसा हो चुका था, सबको पहले से समझ में आ रहा था कि मेन स्ट्रीम टीवी में कुछ नहीं बचा है, मतलब उतना अच्छा नहीं है. प्रिंट में ऐसा चल रहा है, प्रिंट यहाँ और डिजिटल ही फ्यूचर है. अब डिजिटल भी कितना होता है, नहीं होता है. तो आई थिंक दिस इज ऑल इवॉल्विंग का प्रोसेस. पहले न्यूज़पेपर और प्रिंट जो जोर से था एकदम अलग ही था. फिर वो बदलने लगा, फिर हमारे पास टीवी आ गया, लोग टीवी की तरफ जाने लगे, टीवी में अच्छा रिपोर्टिंग, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आ गए. तो फिर अभी तो मुझे लगता है आगे भी सोशल मीडिया. हाँ, अभी सोशल मीडिया, टीवी किसके पास है ज्यादा देखने हैं, लोग देखते हैं. वो भी आपको करना है आप करो, आपको अगर जैसे टीवी नहीं पसंद है नहीं देख सकते, कोई नहीं देखता न्यूज चैनल, मत देखो, खत्म. और जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं, आप उनको थोड़ा बोलते मत देखो, आप क्यों देख रहे हो? नहीं, दैट इज फाइन, वो देख रहे हैं. और जिनको जो दिखाना है वो वहां पे है, वो पावर में है, उनका जॉब है, उनको जो करना है वो करेंगे. जैसे आप अभी डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, और आप बोलते हो सर्जरी करना है, वो डॉक्टर बहुत हाई प्राइस कर रहा है, आप कहाँ जाओगे? मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? या आप कुछ कर लोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम है, तो आप पैसा दे दूंगी और कर लो इलाज, या कहीं और चले जाओगे. बिल्कुल. तो द
सेम थिंग विद द मीडिया. अब आई नो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट दिस एज इजी एज बीइंग अ डॉक्टर एंड इंजीनियर कि आप बस कर लो और हो गया. इंजीनियर भी जब ब्रिज बनाता है, अगर ब्रिज टूट गया तब प्रॉब्लम होती है. डॉक्टर भी जब एक सर्जरी में गलत नस काटता है तब प्रॉब्लम होती है. यहाँ पे खाली इसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा है. हाँ, ये जो काम है ये थोड़ा इम्पैक्ट बड़ा है, तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए. कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? कितने लोग बोलेंगे अपने बच्चे को जाओ बेटा जर्नलिस्ट बनो, अच्छे जर्नलिस्ट बनो, जाओ बेटा मीडिया में जाओ. वो बोलते हैं ना, आपने कभी वो नोटिस किया? मुझे पर्सनली ये बहुत लगता है, आई नो इस्लाम में वो चीज़ें मना है, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, बट सिंस यू हैव लिव्ड लाइक दैट और यू लिव इन अ कंट्री लाइक दैट, आसपास वो चीज़ें होती है तो थोड़ा हम कल्चर में ब्लेंड होते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, एज लॉन्ग एज आप इतना ब्लेंड हो जाए कि आप खुद का भूल जाए और वो इतना उसी में चले जाए, इट्स ओके. तो बॉलीवुड है, पहले के जमाने में कितना अच्छा था, कितने ये था, गाने अच्छे थे, सब बोलते हैं ना. तो अभी के जमाने में नहीं है. तो वो पहले के जमाने में ऐसे लोग जाते थे, अभी के जमाने में नहीं जाते. नहीं वो बहुत खराब है तो छोड़ो ना, फिर आप क्यों देख रहे हो, मत देखो, खत्म. नहीं और बहुत गलत है, हमारे बच्चों को दिखाना, तो बच्चों को सिखाओ क्यों गलत है. एंड यू कैन नॉट सिखाओ, मतलब बंद मत कर दो, बिकॉज वो और जाके देखेंगे, छुपा के देखेंगे, कोई फायदा है नहीं उसमें. आप बताओ कि ये इसीलिए गलत है, और आप उनको एक काम करो, अगर आपको इतना ही, आप अपने जमाने की मूवीज दिखाओ, शायद उनको वो पसंद आएंगे, वो अच्छी चीजें देखेंगे. जो अच्छी चीजें तो फिल्टर आउट करो और सिखाओ. और बच्चे तो बच्चे यार, जब बड़े होंगे तब समझेंगे ना, जब तक छोटे तब तक वो जिद करेंगे. तो आप पेरेंटिंग का मुझे नहीं पता है, मैं पेरेंट हूँ नहीं. तो लोग बोलते ना कि मीडिया में बहुत गलत हो रहा है, ये आप कुछ कर रहे हो नहीं, अच्छा तो चुप बैठो. अच्छा, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है? पूरा इन्फ्लुएंस होता है, बिकॉज पावर है, जो पावर में होता है. बिजनेस पॉलिटिक्स, यू नो देयर इज दिस होल थिंग, व्हाट दैट कॉल्ड, मिलिट्री बिजनेस मीडिया, ऐसा करके कुछ एक ट्रायंगल है, कांट रिमेंबर. ये सब पढ़ाई की थी मैंने, तभी मैं भूल गई, अभी बैचलर्स में था. देयर इज अ होल इट्स लाइक अ बर्मुडा ट्रायंगल, यू नो. मिलिट्री बिजनेस वाले मिलिट्री को पैसा देते हैं, मिलिट्री वाले वो करते हैं, ऐसा पॉलिटिशियंस का एक पूरा एक सर्कल होता है. अच्छा, लाइक एजेंडा सेटिंग्स होता है, वैसा ही होता है कि इट्स लाइक इट्स एक मिली भगत बोलते हैं ना, वैसा रहता है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये जो चीज है ना, मीडिया पहले से इसमें चलता है, जो पा रहा है. हाँ, आप कितने का न्यूज़पेपर खरीदते हो? पहली बात क्या लगता है, 2-3 रुपए में मेरा पेट भरेगा. हर दिन वो गंदे क्वालिटी का पेपर और इंक में आप जो प्रिंट करके दे रहे, तो एडवर्टाइजमेंट्स क्यों होते हैं? देंगे, फिर वो जो ऐड दे रहा है वो बोलेगा कि मेरी कंपनी के अगेंस्ट मत बात करो, तो नहीं बात करेंगे क्योंकि हमको पैसे चाहिए. और आजकल ऐसे बहुत सारे शोज हैं अभी यूट्यूब पे जो सेल्फ ये करते हैं लोग, जर्नलिज्म, तो वो लोग अक्सर अभी आप देखो कि उनको लोग ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं और मंथली उनका सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ चलता है, उनको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, जो अभी जो चल रहा है. हाँ, तो दैट्स गुड ना, बिकॉज द स्मार्ट ऑडियंस इज गोइंग देयर. ठीक है, तो अच्छी बात है ना. मैं वही बोली ना, अगर दैट ऑडियंस स्टार्ट्स डिमांडिंग कि हमको न्यूज़पेपर में एक ऐड नहीं चाहिए, हम 50-60 रुपए देने तैयार है, हमको वो फोन पे स्क्रीन पे बहुत वो हो रहा है, हमको चाहिए न्यूज़पेपर. खलास, यू थिंक न्यूज़पेपर वाले नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप उनकी नॉर्मल रोजी इज्जत उनको दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, आप अपने ओपिनियंस दे रहे हो, सब नॉर्मल चल रहा है. पहले तो ऐसे ही चलता था ना. अब आपको ही यू नो फ्री सब चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर उनको बिकना पड़ा. अब क्या कर सकते हैं? सेम विद टीवी, विल यू पे फॉर अ चैनल? नो, यू विल नॉट. वो जो आप एक खाली सेटअप बॉक्स में ले लेते हो या आप यूट्यूब में देख लेते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि चीजें फ्री है वाईफाई में, आप कितनी चीजें, अपनी प्राइवेसी कितनी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आपको नहीं पता. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर प्राइवेसी, दिस इंटरनेट इज गोइंग टू बी अ बॉम्ब. इतने पैसे खाएगा आपके, आपकी पूरी बिल्कुल कमाई आपकी उसमें चली जाएंगी. बट यू आर नॉट डूइंग दैट बिकॉज यू वांट फ्री. तो दीस पीपल नो कि कंज्यूमर को सब चीजें फ्री चाहिए, तो वो फ्री में दे रहे हैं आपको, और वो जो उनको करना है कर रहे हैं, और आप कंज्यूम कर रहे हो. तो इट्स अ टू वे प्रोसेस ना, इट इज नॉट जस्ट वन साइड का फॉल्ट. अच्छा, एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कि मीडिया जो है वो मुस्लिम्स के या फिर इस्लाम के अगेंस्ट है. सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ग्लोबली, क्योंकि अभी जो पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मसला हुआ हम लोग सबने देखे. हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग को वो देखने मिलता है, बट न्यूज़ चैनल्स पे और जर्नलिज्म जो जर्नलिस्ट को एक्चुअली जो करना चाहिए वो हम लोग को नहीं देखने मिला, या वन साइड ही देखने मिला जो भी है. तो आपको लगता है कि अगेंस्ट है इस्लाम के या मुस्लिम्स के कहीं ना कहीं? आई थिंक है, बट आई थिंक अगर हम एज मुस्लिम्स जर्नलिज्म करेंगे, उनको एक अलग पर्सपेक्टिव देंगे, कुछ अच्छे काम ही कर लेंगे, तो वो बायस निकल जाएगा. अच्छा, कितने ही अच्छे काम किए हैं, कितने ही हैं जो अच्छे काम किए हैं, यू टेल मी. हार्डली आपको नाम रहेगा, आप सोच नहीं पाओगे, आप सोच के बताओगे. ये आप दूसरे लोग का नाम लो, तो दूसरे रिलीजन से आप नाम लो, तो कितने आपको मिलेंगे, इसने ये किया उसने वो किया, कितने मिलेंगे. बट मुस्लिम्स में आपको कितने मिलेंगे? तो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम्स लोग को भी स्टेप अप करना पड़ेगा ना. एजुकेट करो, और फिर अपने राइट्स के लिए भी आप फाइट करो, दैट्स फाइन. बट जहाँ पे वैलिड है वहाँ पे, नॉट हर बात में क्रिकेट करना, ये भी यू कैन डू दैट. अभी मैं बोल रही हूँ ना, मैं मीडिया में काम करती थी, मुझे नमाज पढ़ना रहता था. वो लोग ने अलाउ, ऐसा नहीं पढ़ सकते, नहीं बोला. ओके, अगर वो नहीं भी बोलते तो मैं फिर भी नहीं, मतलब मैं वहाँ काम नहीं करती, मैं बोल देती नहीं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट वो लोग इतने अच्छे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम्स, वो इतने अच्छे थे, वो लोग मुझे जगह दे दिया, कॉन्फ्रेंस रूम में पढ़ो, ये पढ़ो, मतलब खाली जगह ऑफिस में दी थी. सो आई डोंट थिंक कि लोगों का दिमाग इतना खराब है. इट्स जस्ट दैट आप
बहुत ज्यादा जब कोई चीज को एकदम ज्यादा एक्सर्ट करने लगते हो ना किसी के ऊपर, शायद तभी उनका दिमाग खराब होता है। और फिर हम जो बोले ना खराब लोग हैं, वो हर जगह पे थोड़े रॉटन एपल्स होते हैं, तो वो तो आपको डील करना ही पड़ेगा ना। अगर ये रॉटन एपल हट गया तो दूसरा आ जाएगा, ये तो चलता रहेगा, दैट इज फाइन। बट वो सब रॉटन है आई वुड नॉट से पर्सनली, बिकॉज अगर रहता तो मैं मीडिया में जाती नहीं, मुझे जॉब ही नहीं मिलता। तो मैंने वही बोला ना, जब तक मुझे हर मीडिया हाउस रिजेक्ट नहीं करता है बिकॉज आई एम अ मुस्लिम एंड आई वेयर द हिजाब एंड दैट इज व्हाई आई कैन नॉट गेट अ जॉब, दैट इज व्हेन आई विल टेल। अच्छा, हिजाब की वजह से कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि जॉब में या बाहर भी कहीं? मुझे ना पर्सनली इतना नहीं हुआ है, अच्छा। बट आई नो कि कभी कभी होता है कि कहीं भी जाते हैं तो लोग ऐसा जज करते हैं, देखते हैं और स्टफ। तो आई थिंक वो एक जजमेंट होता है और थोड़ा सा फिर उसमें बायसनेस कर देते हैं थोड़ा, बट नॉट समथिंग वेरी मेजर कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अल्लाह करे कभी हो भी ना, किसी के साथ भी नहीं हो। बट जॉब में भी अभी तक तो नहीं हुआ है, बट आई हैव हर्ड पीपल हैव फेस्ड, आई हैव नॉट फेस्ड। मे बी दे think something in the back of their mind but they are not saying it, they are good at hiding it. तो जब तक मैं वही बोल रही ना, जब तक मुझे मुंह पे कोई एकदम आके मेरा एकदम करियर की मतलब लगा देगा, खराब कर देगा मेरा करियर, तब तक मैं नहीं बोलूंगी। द मोमेंट दैट हैपेंस इमीडिएटली ऐसे जब मुझे लगा कि मेरी एक मैनेजर थी नहीं थी, अब मुझे थोड़ा सा भी फील हुआ कि वो ऐसी है, तो मैंने बोल दिया कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। What happened is, see, because why I'm saying so much ना, मैं पॉजिटिव बात नहीं इसलिए नहीं बोल रही। I was at times, रमदान था, आई वांटेड टू गो टू सऊदी, उम्रा भी करना था और सऊदी में रहना था, मैं डैड से वर्क फ्रॉम होम मुझे दिया उन्होंने। अच्छा, दे डोंट अलाउ एनीबॉडी। मेरे न्यूज़ एडिटर थोड़े अपसेट थे कि क्यों दिया, मेरे मैनेजर को बोलते, पर मेरी मैनेजर ने अलाउ किया, तो आई वाज लाइक ये तो अच्छे है। अब उसके बाद जो उसने किरकिर करके मेरा सर खाया, हर बात में टॉन्ट किया, तुम नमाज स्किप करो, ये क्यों ऐसी बातें बोलने लगी, तब मैंने बोली यार तुम टू फेस गिरी कर रहे हो, इससे तो तुम बोलते मत जाओ, मैं नहीं जाती या फिर मैं जॉब छोड़ देती। मेरी प्रॉब्लम है ना, बट आई वुड नॉट ब्लेम यू बिकॉज यू आर राइट व्हेन यू आर सेइंग कि यू कांट डू दिस। तो अभी मैंने बोला मैं भी जॉब लूंगी तो मैं ऐसा सब नहीं करूंगी, आई लेसन लर्न ना, आई वाज यंग, मैं तो स्टूपिड थी, तो ठीक है अभी मैं नहीं करूंगी ऐसा, मुझे पता है मैं अपनी नॉर्मल लीव्स दूंगी, जाऊंगी, उम्रा करूंगी, सब ठीक है, बट आई वोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। बट यू प्लेइंग यू आई वोंट से, मैं वही बोलूं ना, आई वोंट से खराब है और मुस्लिम्स को हेट करते, बट डबल फेस्ड, एंड आई थिंक डबल फेस सब तरफ है। फिर आप हर फील्ड में देखो, आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको कोई ना कोई कलीग और बॉस मिलेगा जो डबल फेस्ड है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा एक्सट्रीम पुश है। और रही बात ग्लोबली बोलने की, तो वो तो सच में ग्लोबल एजेंडा ही होगा ना, वेस्ट का रहेगा ही मुस्लिम्स के अगेंस्ट, तो वो है, तो अब है तो है, यू फाइट इट, यू प्रूव इट रॉन्ग, यू स्टैंड अगेंस्ट इट, बस। अभी हम लोग देखते हैं ना कि जो भी अगर बोलना चाहता है तो हमारे कंट्री में भी ऐसा कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है कि जो भी कुछ भी अगर बोलना भी चाहे तो उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ तक कि हम लोग सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं कि आपके एड्स शैडो बैन हो जाता है अकाउंट्स, या फिर आपके स्टोरी जो है वो शो नहीं होती है, फिर कुछ कुछ चीज़ें तो यहाँ पर बैंड आप देख भी नहीं सकते हो। तो ये तो कंट्रोल पे है ना। अभी शैडो बैन करते हैं बिकॉज इट इज ओन्ड बाय देम। अगर अच्छे लोग ओन करेंगे दे विल नॉट डू दैट, तो इट इज अगेन इन अ वेरी बिगर लेवल। जो भी हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये बहुत आगे के लेवल की प्रॉब्लम। हम ना फर्स्ट स्टेप में भी नहीं आए, हम प्रिमिटिव स्टेजेस में, हमने हमारा फर्स्ट स्टेप में ही नहीं किया है। कितने जो लोग बोलते हैं ये बात मुस्लिम में लड़कियों को, कितने लड़कियों को बचपन से ही पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट मत दो, शादी करना है। ये आप जब बदलोगे तो जाके आप वो आगे वाली बात जो हम शैडो बैन हो रहे हैं क्योंकि वो पावर में है, बिकॉज बिग बिजनेसमैन आर अगेंस्ट, या जो भी अगर आपको उनको रोकना है, आप ये बोलना चाहते हो तो आप वो लेवल तक जाओ। आज हम स्टार्ट करेंगे ना, आज आपके बच्चे रहेंगे, आप स्टार्ट करेंगे ना, शायद 50 साल में कुछ होगा। मतलब 50 साल पहले ना किसने किया नहीं है, इसलिए हम ये इस पोजीशन में। अगर हम भी अभी कुछ नहीं करेंगे ना, वी आर ओनली टू बी ब्लेम्ड, हम भी वी आर नॉट गोइंग टू सी अ चेंज। अभी जो इंडिया में जो जर्नलिज्म चलता है मीडिया में, तो वो एक्चुअल वही है, क्योंकि हम लोग जैसे अभी जितना आप लोग स्टडी करे वो सब चीज़, लेकिन हम लोग पढ़े तो उसमें जैसे ट्रूथ है और आपको अनबायस्ड रहना है, ये सारी चीज़ें। तो आज का जो जर्नलिज्म जो चल रहा है, हम लोग देखते हैं मीडिया, तो वो जो एक्चुअल जर्नलिज्म है उसमें क्या दोनों में फर्क है? क्योंकि लोग वैसे हैं। अभी आपने बोला लोगों में क्या अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, क्योंकि वो इंसान, वो जर्नलिस्ट अच्छा था ना। एग्जैक्टली। फिर जो बेकार सा इंसान है वो आके जर्नलिज्म करेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो जर्नलिज्म का तो कोर वही रहने वाला, चाहे आप कुछ भी करो, आप बकवास कुछ भी करो। आई थिंक सो कोई ये मानता है, ट्रस्ट मी, इतना तो मैं बोल सकती हूँ, चाहे आप कितना भी बोलो ऑडियंस को कुछ समझता नहीं है, ऑडियंस बहुत लेमन है, ऑडियंस को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जर्नलिज्म नहीं है। ऑडियंस पर एंटरटेनमेंट समझ के ही देख रहा है, तो मजे ले रहा है। हाँ, लेकिन उनको तो प्रोपेगेंडा चाहिए। हाँ, तो चाहिए ना, तो दे नो, बट दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दे नो दैट, बिकॉज स्पेशली ओल्डर लोग, आपने देखा होगा टीवी कितने ओल्डर जनरेशन देखता है, हमारी जनरेशन तो देखती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो क्यों नहीं देखती है? बिकॉज वी नो दिस इज नॉट जर्नलिज्म, कहीं ना कहीं ना, वी डोंट वांट टू वॉच इट ना। कितने बच्चे आप पूछोगे, कितने बच्चे टीवी देखते हैं? नहीं देखते, बट ओल्डर जनरेशन दिखती है। ये ओल्डर जनरेशन को प्रोपेगेंडा चाहिए,
पसंद है, ठीक है, उनका अपना चॉइस है, उनका खुद का, मैंने बोला है ना कि वो इको चेम्बर्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स के साथ मैच होती है, आप वो इन्फॉर्मेशन देखते हो, फिल्टर बबल खुद से आप फिल्टर कर देते हो, तो ये होता है। तो जो ओल्डर जनरेशन है उनका ये फिल्टर है, वो देख रहे हैं, उसमें भी आपके मम्मी डैडी मेरे नहीं देखते होंगे, बट थोड़े लोग हैं जो देखते हैं, उनको पसंद है। पर वो लोग भी ऐसे एरा से आए हैं जो रियल जर्नलिज्म हुआ है, इंडिपेंडेंस के टाइम से, मेरे दादा टाइम, आपके दादा रहेंगे, वो, तो they also know what is real journalism and now they know this is some propaganda and बट वो एंजॉय कर रहे हैं बस इसीलिए। आप जब मूवी देखते हो आपको पता है वो उड़ नहीं रहा है सही में, पर आपको देखना है ना, आपको भी मजा आता है, सलमान खान ऐसा करा, सच्ची में मारेगा सलमान खान ऐसा नहीं, पर आपको अच्छा लगता है, तो आप देख दो, दिस इज योर पर्सनल एंटरटेनमेंट। अच्छा, मीडिया जो है वो कितना ज्यादा एक इंसान के लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि हम लोग अभी कुछ मूवीज आई थी इससे पहले, देखो केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, तो वो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा हुआ थे, मसले हुए थे, तो कितना ज्यादा मतलब ये सारी चीजें क्या सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कश्मीर फाइल्स ना, मुझे पूरा देखने नहीं हुआ बिकॉज बहुत ही बोर हो रहा था, बट मैंने शिकारा देखा, सेम कश्मीर फाइल्स की स्टोरी सेम। शिकारा, I would recommend you watch Shikara. You want to know about Kashmiri Pandits का genocide and talk about it? Definitely Shikara is there. Kashmir Files थोड़ा propaganda-ish दिखा रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम, सारे जो मुस्लिम हैं उनकी गलती। This is the problem. अच्छा, एक स्ट्रेट क्वेश्चन अभी, कि अगर आपको आगे चल के हिजाब और आपके करियर में अगर चूज करना होता है तो आप क्या करोगे? हिजाब। अच्छा, तो मैंने सोच समझ के पहना है ना, और मैंने आपको बताया ना मेरे करियर का ग्राफ किस तरीके से ऐसा चल रहा है, मुझे नहीं लगता करियर की वजह से मैं कोई भी चीज़ को, मैं ना कोई भी चीज़ को एक प्रायोरिटी वैसी नहीं देती हूँ। सो लाइक करियर के लिए शादी नहीं करूंगी, शादी के लिए करियर नहीं करूंगी, नहीं, शादी के लिए हिजाब नहीं पहनूंगी, हिजाब के लिए शादी, दिस इज इट डजंट वर्क लाइक दैट। हर चीज़ बैलेंस्ड। मैं बुरखा नहीं पहनती हूँ, मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन रही हूँ, उसमें भी 10 लोग 10 चीजें बोलना चाहिए, दैट्स फाइन, मैं अपने हिसाब से, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कर रही हूँ, कोई चीज मुझे कोई बोल रहा है करके कर रही हूँ, कोई बोल देगा ये देख लेगा वो देख लेगा, नहीं, अल्लाह और मेरे बीच में, मुझे अल्लाह को करना है, तो मैं अपने हिसाब से जो मेरा समझ है वो कर। इतना हार्ड है, सुन्नत करने लग जाते हैं लोग, तो मैं सोचती हूँ भाई पहले फर्ज ही कर लो, फर्ज ही इतना मतलब इतना ईजी है, छोटा है बट इतना टफ है वो चीज करना, उसको ही आप परफेक्ट बनाओ एंड देन यू कैन डू एक्स्ट्रा जो भी आप अच्छी चीजें करते हो, वेरी गुड फॉर यू, बट फर्स्ट यू फोकस ऑन दैट, एंड व्हेन यू फोकस ऑन दोस थिंग्स आपकी बाकी सब लाइफ में अच्छी चीजें होने लगती है, आपका करियर, आपका फैमिली रिलेशन, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज। सो व्हेन आई एम सेइंग कि मैं हिजाब पहन रही हूँ और मेरे करियर में प्रॉब्लम्स हो रही, दीस आर नॉट प्रॉब्लम्स, ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए रास्ता है। मैंने बोला ना, मैंने मदीने में कुरान में पढ़ा और मुझे रास्ता दिया, क्योंकि मैं तो जर्नलिज्म में जाने नहीं वाली थी, मैं राइटर बनना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करी होती, पता नहीं क्या करी होती, बट इट्स ओके। तो अगर वो प्रॉब्लम होता है तो आई डोंट हैव टू कंटिन्यू दिस, आई कैन डू समथिंग एल्स। जर्नलिज्म इज नॉट, मैंने बोला ना मीडिया में इतनी चीजें, आई कैन बी इन द मीडिया इवन आफ्टर नॉट बीइंग इन जर्नलिज्म, आई कैन स्टिल डू, उसके बाद भी दूसरी चीजें है करने को, नाउ आई एम डूइंग अ पीएचडी, तो आई ओनली नो ना कितना स्कोप है मेरे लिए, मैं अपने लिए कितने स्कोप खोल रही हूँ, तो आई डोंट थिंक वो कभी, पर आई स्ट्रांगली बिलीव नहीं होगा, इवन दो है खुला दिख रहा है, हाँ, क्योंकि अब हिजाब पहन रही हूँ, अब तो आजादी ने ले लिया, अब तो वो हुआ, ये बात भी अभी रिसेंटली कन्वर्सेशन हुआ था कि नहीं अब तो नहीं मिलेगा आपको, तो अभी बीबीसी अल जजीरा में, क्यों मैं बीबीसी अल जजीरा में क्यों जाऊँ, मैं तो इंडियन हूँ, मैं इंडियन मीडिया में पहले जाऊंगी, जब मैं नहीं करूंगी ना, तब मुझे ये बोलना चाहिए कि ये हर मीडिया हाउस ने मुझे रिजेक्ट किया है बेस्ड ऑन माय हिजाब, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो अभी क्लियरली नहीं कर सकते ना, इतना क्वालिफिकेशन ले रही हूँ क्या है, बट बेस्ड ऑन माय हिजाब देन ओनली आई विल टॉक। उससे पहले जब मैं बोल रही हूँ टाइम्स ने मुझे इतना अपॉर्चुनिटी दिया, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, सब ने दिया, मैं कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ, आई कैन नॉट कंप्लेन, बट द मोमेंट आई प्रॉमिस, द मोमेंट समबडी डज दैट टू मी इमीडिएटली। हमारी और भी सिस्टर्स अभी जो कर्नाटक में हुआ, वो उन्होंने एग्जाम्स और हिजाब दोनों के बीच में सोलो को चूज करना पड़ा, तो कई सिस्टर्स थी जो बेचारी आगे पढ़ना चाहती थी, बहुत ज्यादा उसको ये थी स्मार्ट थी, बट वो आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि उनका रिलीजन जो है उसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ा। इजीली वो चीज को आप मतलब काउंटर कर सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, एग्जाम में हम नहीं दे सकते, चीटिंग चेक करो, उसके बाद भी आपको लगता है चेक करने के बाद भी ओके गर्ल्स के सेपरेट रूम कर दो, हाँ बस सेपरेट रूम कर दो, बंद कर दो, फीमेल टीचर कर दो, खाली सब लोग एग्जाम निकाल के बैठ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो तो कुछ भी कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ही हो रहा है, इतना तो नहीं लेडीज के बीच में हम, लेकिन वो लोग ने किया था, वो लोग ने ये चीज बोली थी कि हम लोग अंदर जाके हाँ बट अलाउ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनका ऐसा था कि रिलीजियस अटायर जो है वो क्लासरूम में हाँ अलाउड नहीं है, बट नहीं होंगी ना, तुम चेक कर लो ओके, और तुम उनको आपस में इनके बिठा दो, या तुम उनको सेपरेटली बिठाओ, जो भी तुम मतलब यू हैव अ सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा प्रॉब्लम चीटिंग है, बिकॉज़ यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, तो आई नो चीटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो खलास ये बोलते ना चप्पल निकालो, वो निकालो, ओके जीन्स मत, बेल्ट मत, क्या चेक करके बैठा लो, बट वो सिर्फ एक वो मुस्लिम प्रॉब्लम कुछ और ही है ना, मतलब मैं रिलीजियस अटायर पहन के एग्जाम दूंगी तो सडनली मेरा आंसर रिलीजियस हो जाएंगे, पता नहीं क्या आपका प्रॉब्लम है, दिस इज जस्ट डम। तो ये लोग करने वाले हैं, मैंने बोला ना आपको, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, सब कर्नाटक स्कूल्स ने नहीं करा,
4 5 ही किए, तो फिर अब क्या बोलना है, 4 5 स्कूल मत जाओ, वहाँ पे दूसरे कॉलेज में जाओ, और क्या कर सकते हैं। आपको बहुत बदलना है एजुकेशन, तो आपको एजुकेशन सिस्टम में घुसना पड़ेगा ना। आप घुसो, आप प्रोफेसर बनो, आप वो करो। अभी आपके एजुकेशन को ही रोक रही है लोग, बिल्कुल। तो फिर दैट इज वेयर, तो मैं बोलूँ ये उनके लिए कौन बात करेगा, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस जो अच्छे हैं, जो बात कर रहे हैं। कितने मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, फिर कितने मुस्लिम फीमेल पॉलिटिशियंस हैं जिनका एक्चुअली दिमाग चलता है, सीरियसली मतलब कौन है। तो यू आर नॉट गोइंग इनटू दीस थिंग्स एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो सरकार हमारी सुने, कैसे सुनेंगी। अब उनको पता ही, उनको उनके पास है ही नहीं वो लोग जो उनको वो चीज बताए। आप जाओ, आप बोलो, फिर वो आपको कुछ करेंगे तो आप बोलो ना कि देखो मुझे ये सता रहे। तो आई थिंक यू हैव टू गेट इनटू इट मेरे हिसाब से। एंड आई नो, मैंने बोला ना कि सबको सब नहीं कर सकते, मैं बोलूंगी सब जाओ जर्नलिस्ट बनो, ना सब जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आई नो दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट कर दो, उसको अच्छा ये BBC और ये बाहर अभी इंटरनेशनल न्यूज़ हम लोग देखेंगे, और भी बहुत है, मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो वो लोग ने ऐसा मतलब बताया है पूरा चार्ट निकाल कर कि इंडिया जो है वो एक जेनोसाइड, जो मुस्लिम जेनोसाइड का वो लेवल तक आ गया। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ साफ साफ खुला खुला सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। तो वो लोग ने ऐसा बताया था, तो उसके ऊपर आप क्या बोलोगे, क्योंकि इंडियन मीडिया तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है इस पर। सी आई डोंट नो हाउ राइट इट इज, जस्ट बिकॉज बाहर का मीडिया कुछ बोलता है डजंट ऑलवेज मीन कि वो करेक्ट ही बोल रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ पर बट हम फेस कर रहे हैं, बट हम क्या फेस कर रहे हैं। आप एज अ पर्सन ये जो चीजें आप फेस कर रहे हो कि आपको घर नहीं मिल जाएगा कहीं, या आपको वो नहीं मिल जाएगा, मैं वही बोल रही हूँ ना, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। आपने शायद फेस किया, मैंने नहीं किया, मैंने शायद फेस किया, आपने नहीं किया। हम यहाँ बैठ के भी बात कर रहे हैं, कोई आके थोड़ी ना हमको कुछ कर रहा है। जब मतलब करने लगेगा दैट इज व्हेन यू कैन से दैट फेज। लेकिन अभी हेट स्पीच वगैरह जो है उसके ऊपर अभी मतलब मैं अगर हम लोग देखेंगे तो जो मुस्लिम्स है वो लोग को तो हेट स्पीच के लिए आप पकड़ के अंदर कर देते हो, तो बायसनेस है ना। बट सेम जगह अगर कोई नॉन मुस्लिम है, कोई और से है, तो वो लोग अगर तलवार लेकर भी निकल रहे हैं, हम लोग वीडियोस में देखते हैं अक्सर, तो उनको कुछ नहीं बोला जाता है। मतलब उन पर हेट स्पीच क्यों नहीं, उनका तो मतलब गैदरिंग होती, बड़ी बड़ी लोग स्टेज पर खड़े रह के हेट स्पीच देते हैं, बोलते हैं कि आप जाके भड़काओ भाषण जो रहते हैं वो देते हैं, बट वो लोग कुछ बोलते ही नहीं है, उनके खिलाफ नहीं बताते। वही मैं बोल रही हूँ, अगेन इट कम्स। और ये सारी चीजें ना हमको सोशल मीडिया से पता चलती है, क्योंकि न्यूज में ये सारी चीजें नहीं चलती है। नहीं बराबर है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट ऑल कम्स डाउन टू दोस बेसिक थिंग्स, मीडिया, पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री एंड मतलब वही जो भी आर्मी, पुलिस। कितने मुस्लिम्स जाते पुलिस में, आर्मी में, IPS IAS कितने बनते, कितने मुस्लिम्स जाते हैं जर्नलिज्म में, मीडिया में, कितने मुस्लिम्स जाते हैं ये चीज़ में। जब जाएंगे नहीं तो बात नहीं होंगी, तो आप एक्सपेक्ट ही कैसे कर रहे हो कि दूसरे आपके लिए बात करेंगे। तो व्हेन वी कैन सी दैट हैपनिंग, इजंट इट टाइम कि हम बाहर निकल के करने लगे। अच्छा, इस्लाम में अभी बहुत सारे लोग अपने में भी बोलते हैं कि जर्नलिज्म हराम है और इस्लाम में ये सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन इस्लाम में अगर हम लोग देखेंगे तो इस्लाम ट्रूथ है और ट्रूथ बोलना सिखाता है। इस्लाम बोलता है कि जालिमों के खिलाफ बोलो, और जहाँ पर जुल्म हो रहा है उसको उन लोग के साथ रहो आप, और ऐसी चीज़ बोलो जो तुम्हारे अगेंस्ट भी जाती है, बट स्टैंड फॉर ट्रूथ। इस्लाम ये सिखाता है। और कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में अभी आपने जैसे बताया कि ट्रूथ और अनबायस्ड होना, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें, तो वो कितना मैच होता है, दोनों चीज़ें कंप्लीटली मैच होता है। इस्लाम में जो यही है ना, मैं वही बोल रही हूँ, मोर देन नॉन मुस्लिम्स को पहले समझना जरूरी है कि इस्लाम एंडोर्सेस जर्नलिज्म, ऐसा नहीं है। बट वही है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, सब लोग एवरीबॉडी को कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन कैसा, बिकॉज़ इट्स नॉट रिटन। कोई भी हदीस में ऐसा जर्नलिज्म करके नहीं, बट उसके बता दे आपको। एग्जैक्टली, आप जब न्यूज पहुंचा रहे, जर्नलिज्म देखो आप, ह्यूमन नेचर का है स्टोरी टेलिंग, तो ये जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट है स्टोरी टेलिंग से आया। और जर्नलिज्म, एक्चुअल जर्नलिज्म कब आया, बहुत रिसेंट है वो, उससे पहले लोग करते थे, बट दैट वाज नॉट जर्नलिज्म। वो किंग लोग के टाइम पे वो लेके लोग, दैट इज जर्नलिज्म, मैसेज पहुंचा रहे ना, मैसेंजर। अरे जर्नलिज्म का जो बोलते हैं ना, हमें सिखाते हैं मीडिया पासेस मैसेजेस, इट्स अ मीडिएटर। मैसेज होता है जो डिकोड और एनकोड होता है, दैट इज व्हाट, सेंडर रहता है, रिसीवर रहता है। हमारे पास एकदम कम्युनिकेशन मॉडल एकदम बेसिक लेवल पे सब मीडिया के बच्चे बोलेंगे ये करेक्ट है कि यू नो, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, डिकोड होता है और एनकोड होता है, और मैसेज पहुंचाते हैं। इस्लाम में हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, मैसेंजर। बिल्कुल, तो वो मैसेज ही पहुंचा रहे ना, एक तरीके का जर्नलिज्म ही कर रहे हैं। अगर आपको भी ये बोलना है तो प्रॉफिट्स पर ऑल मैसेज दे रहे हो जर्नलिस्ट, कहीं ना कहीं इस्लाम के रिलेट करोगे ना तो एकदम मैच हो रहा है। बट आपको कुछ अजीब ही प्रॉब्लम है मीडिया से, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है। नॉन मुस्लिम्स का ना गलती नहीं है, बिकॉज उनको ना जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो उस बेसिस पे बात कर रहे हैं, उनको क्या मालूम। बट मुस्लिम्स की गलती है, क्योंकि मुस्लिम्स हैव द कुरान। ये जो आधे लोग बोलते हैं ना, लोग आधी चीजें इंटरप्रेट भी नहीं करते प्रॉपर्ली कुरान की, वो अपना कुछ भी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से ले लेके निकालते। एंड तो हम जब बोलते हैं नॉन मुस्लिम्स भी वैसा 2-3 चीजें लेके बोलना शुरू कर देते, जिहाद ये वो, तो उनकी क्या गलती है, तो हमारे लोग भी कर रहे हैं ना अपने हिसाब से, औरतों को रोक रहे हैं, दूर क्यों जाते हैं। एक्चुअली इस्लाम में ना पढ़ के फॉलो नहीं करते, नहीं, और जो उनको अच्छा लगा वो पढ़ते, सेलेक्टिव।
मीडिया में एक थियोरी है सेलेक्टिव एक्सपोजर, कि आप अपने आप को उसी मीडिया से एक्सपोज करते हैं, वही इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज करते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को मैच करता है। तो जो चीजें नहीं मैच करती उसको आप इग्नोर करते हो। सेम थिंग हैपेंस विद दिस। ये क्या है? कुरान बुक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मीडिया, और वो उसमें जो लिखा है वो मैसेज है। सेम थिंग जो अभी के मीडिया और जर्नलिज्म है वही चीज है। आप देखोगे, आप अब कितना ये चीज बोली जाती है, चार शादियां क्या चार शादियां, क्यों चार शादियां? यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों, फिर क्या, फिर कैसे? ये सब में तो कोई जाता ही नहीं। एग्री और डिसएग्रीमेंट वाली बात ही नहीं है। इट इज देयर इन द रिलीजन, इट इज गिवन, बट हाउ इट इज गिवन नोबडी टॉक्स ऑन दैट। Nobody is talking about हाँ है क्या है। मैं बोल रही हूँ ना नमाज पढ़ना है, हाँ जाके फटफट नमाज पढ़ लो, ऐसा थोड़ी ना है ना। मत पढ़ो, इससे अच्छा मत पढ़ो, कज़ा कर लो, जहाँ पे टाइम रहेगा और सुकून रहेगा तब पढ़ो। ये सब चीजें जो है ना, दिस इज ऑल बहुत डीप होता है। अगर आप एक चीज को ये अलाउड है, ये कर, नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको उसको बहुत ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। वो जैसा जिहाद और ये सब बोलते हैं, वॉर, इफ समबडी इज अटैकिंग यू, डिफेंस यू हैव टू डू। ऐसा जाके ना किसी को अटैक, ऑफेंसिव जिहाद तो नहीं, एग्जैक्टली। तो आप ऐसे ही जाके कर रहे हो तो आप अपने पॉलिटिकल मोटिव से कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम है, दैट्स नॉट इस्लाम। हमारे जो मैं वो ना मुस्लिम्स है ना, इस्लाम को वो समझ नहीं पाए, बहुत बहुत पीछे हम बेसिक चीजें नहीं समझ पा रहे, हम इतना डीप कहाँ से समझेंगे। अच्छा, आपके आगे अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी फिलहाल मेरी पीएचडी में बस शादी। हाँ इंशाल्लाह। मैंने कभी मना ही नहीं किया। मैंने बोला ना, मैं कभी कोई एक चीज को प्रायोरिटाइज करने है, दूसरी चीज को छोड़ूंगी नहीं। सो इफ आई एम डूइंग माय करियर, नहीं, अब मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, शादी को लेकर ऐसा कभी हुआ है कि फैमिली में कि नहीं, करियर की वजह से हो सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स हुआ है। आई मीन सबको वही था कि जर्नलिज्म कर रही तो कोई शादी नहीं करेगा ऐसा। और आए भी है वैसे रिश्ते, लाइक एवरीबडी तक जर्नलिज्म तो तुम छोड़ देंगे ना, जर्नलिज्म तो नहीं करेंगे ना। तो माय डैड, आई रिमेंबर माय डैड टेलिंग टू वन पर्सन, हाँ आपका बेटा भी घर पे बैठ जाएगा, वो भी बैठ जाएगी, हम लोग जिनको पालेंगे। क्या मतलब? तो आई थिंक दोज थिंग्स आर देयर, और वो होता है। और यही वजह से ना हमारे जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो पीछे रह जाते हैं, बिकॉज उनको डराया जाता है शादी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक हैविंग किड्स, हैविंग अ करियर। अच्छा, जिनके बच्चे नहीं है, जो भी रीजन से नहीं होते, वो खुद नहीं कर रहे हैं, उनको हो नहीं रहे, तो क्या वो केयरलेस वो हो गए? थोड़ी ना। जो लड़कियों की शादी नहीं हो रही, क्या वो लेस हो गए? वो अपनी मर्जी से करे नहीं करे, वो उनको अल्लाह को जवाब देना, जो भी उनका रीजन रहेगा। शादी करना क्यों है? पहली बात तो जिना से अवॉइड करना आपको करना है। जिना मतलब वैसे जिना नहीं, आई वांट टू से जिना की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज। आप जिना की तरफ जाएंगे, आपको इमीडिएट शादी करनी है। आप अगर अपने अंदर उतना कंट्रोल है आप में, तो डेफिनेटली यू आर नॉट। बाय द वे, जिना का ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लोगे तो आप कभी करोगे नहीं, उसके बाद भी आप, ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें सिर्फ आपकी सेक्सुअल डिजायर्स है वो सारी पूरी हो, तो आपको वो चीजों से बचना है। तो पर वही बोलना, जो इंसान के अंदर इस्लाम का है एंड ही वांट्स टू फॉलो इट एंड ही रियली वांट्स, वो नहीं करेगा गलत काम। वो शादी भी करेगा सही वक्त पे, होंगी, मिलेगा, जो भी नहीं मिला तो भी ठीक है। आई मीन एवरीथिंग दैट पर्सन विल डू प्रॉपर्ली। बट जो आदमी बेकार है ना, वो शादी करके वो मक्का मदीना जैसी जगह में पैदा होकर बड़ा भी होगा तो भी वो खराब काम करना तो करेगा। तो आई डोंट थिंक सो। ये चीजें ना सब पर्सनल है और ये सब इंसान पे। और रही बात ये जो लड़कियों पे वो चीज डाली जाती है ना, फॉर सम रीजन आई डोंट नो, लड़कों को फ्री छोड़ दिया जाता है। मेरे ही फैमिली में ऐसी चीजें हैं कि हमारे कजन ब्रदर्स कुछ भी करे चलेगा, कुछ भी कर रहे वो लिटरली चलेगा, बट हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, हम बैठे फिर भी हमारे जान के पीछे पड़े। अच्छा, यही रीजन की वजह से औरतें जो है वो फेमिनिज्म वाले, क्योंकि वो चीज में जा रही है, क्योंकि उनको इरिटेट करके रखे ना यहाँ पे। आप अपने उनको ऐसा लग रहा है कि फेमिनिज्म जो है वो उनको वुमेन राइट्स दे रहा है ऐसा, बट एक्चुअल जो है आप फेमिनिज्म वाला तो हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत ही अलग ही हिस्ट्री है। बट फेमिनिज्म, इस्लाम जो है वो आपको सारे राइट्स दे ही रहा है। जो कोर फेमिनिज्म का आपका है ना, इक्वल मेन वुमेन, ये पूरा इस्लाम ऑलरेडी है, बिल्कुल तो खत्म। हाँ, तो आपको दूसरे फिर टैग की जरूरत ही नहीं है ना। अभी मैं वही बोल रही हूँ ना, आई एम देयर, मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं ऑफिस में, मतलब मैं फुल वैसा इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट हूँ। आई वेयर अ हिजाब, आई प्रे। अरे ऐसा कैसा? अरे पर मैं इस्लामिक हूँ, बट दैट यू डोंट हैव टू बी फेमिनिस्ट। नहीं हूँ, जमाने की नहीं, जरूरी नहीं है अगर मैं फॉलो। अच्छा, इफ आई एम मुस्लिम, मैं खाली नाम की मुस्लिम रहना, बिकॉज आई एम इन द मीडिया, तो मैं एकदम फ्री रहूंगी। तो इफ आई एम नॉट लाइक दैट, दे आर लाइक अरे ऐसा कैसा? तो आई एम लाइक उनका एक अलग पर्सपेक्टिव बनाए और हमारे लोगों का अलग पर्सपेक्टिव बनाए। आई एम लाइक हम दो टाइप के पर्सपेक्टिव को फाइट कर रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। विद एक्चुअल मुस्लिम वुमेन जो प्रॉपर इस्लाम फॉलो करके अपने फुल ड्रीम्स सब फुलफिल कर रही है विद इन द इस्लामिक वे। मैं वही बोल रही हूँ ना, पीपल डोंट नो व्हेन आई गो टू द ऑफिस हाउ आई एक्ट विद मेन, व्हेन आई इंटरेक्ट विद देम, हाउ आई एम बिहेविंग, हाउ आई एम टॉकिंग। ये जब सामने मेरे लाइव देखेगा तभी जज करेगा। मुझे इतना फनी था वो बात एक्चुअली, जब मैं छोड़ना चाह रही थी बिकॉज पीएचडी करना था और मेरे को मेरे मैनेजर के साथ भी नहीं जम रहा था, तो वो एचआर लोग ने बहुत मुझे बोला अरे मत करो ऐसा वैसा। अब मैंने बोल भी दिया कि मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है वो, बट उन्होंने वही बोला, उन्होंने मुझे बहुत फनी लग रहा था वो चीज़, बट व्हेन आई थिंक ऑफ इट इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट आई वुड से। वो लोग मुझे लोटस बुलाते थे मतलब मड में लोटस रहता है ना, तो वो मड मतलब कचरी चीज है। वो जो मीडिया का फील्ड है ना, जो बोलते हैं ना गंदा है, वो सही में गंदा है। एक ऑफिस में दिन नहीं निकलेगा जब लोग बैड वर्ड यूज नहीं करेंगे।
और मैं यहाँ पे हेडफोन लेके बैठ जाती थी क्योंकि मैं उनको बोली थी मेरे सामने प्लीज हो सके तो मत बोलो। तो एक्चुअली लोग क्या करते हैं आपको आपके कपड़ों से और आपके जो प्रोफेशन है उससे आपको जज करता है। मैं अक्सर मेरा ऐसा होता है कि जो मैं कपड़े पहनती हूँ, मैं निकाब नहीं पहनती हूँ या फिर अबाया नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो दो ओपिनियन है। एक स्कॉलर बोलता है कि करना चाहिए, दूसरे स्कॉलर बोलते हैं कि करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है। तो मैं वो वाला ओपिनियन फॉलो करती हूँ कि ठीक है अगर आप करो तो बहुत बेहतर है, आपको गुनाह नहीं है उसमें, लेकिन आप नहीं कर रहे हो ना तो किसी को बोलो नाम मत रखो जो नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो पहन रहा है, जो उसके बेसिक फर्ज अल्लाह सुब्हान तआला ने बोला है कि वो अपना टाइट जिस्म नहीं दिखा रहा है और बाल नहीं दिखा रहा है, ये सारी चीजें तो वो वैसे ही कर रहा है ना। तो लेकिन वो चीज़ की वजह से ना लोगों ने मुझे टैग दे दी कि लिबरल है, बहुत लिबरल लड़की है, बहुत। अभी परसों ही मुझे मैसेज आया कि ना बहुत तुम्हारा कपड़े देखकर लगता है कि तुम बहुत फेमिनिस्ट हो। मेरे कपड़े देखकर फेमिनिज्म तुम कैसे कनेक्शन कैसे जोड़ सकते हो यार? अब मुझे क्या बोलेंगे ये लोग, तो कुछ और ही बोलेंगे, लिबरल से भी लिबरल बोल देंगे, आई डोंट नो क्या बोलेंगे। नहीं, आई थिंक ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, दे आर हैविंग द राइट टू गिव दैट ओपिनियन, इट्स फाइन एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट मी, इट्स ओके। इफ इट अफेक्ट्स मी आई नॉट लिसन इतना, एंड इफ इट डजंट अफेक्ट मी देखो वो तो आना ही है, वो तो बोलना ही है। आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके बारे में लोग बोलने ही वाले, दैट्स ओके। तो आप वो चीजों के बारे में बॉदर मत करो, बट आई फील लाइक सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। दे विल, अगर आप बुर्का पहनोगे तो उसमें भी कुछ बोलेंगे, अगर आप निकाब पहनोगे तो भी उसमें कुछ बोलेंगे, आप नहीं पहनोगे तो भी उसमें कुछ बोलेंगे। मतलब आप खाओ जियो मरो जो सब ऐसा देखना है कि मैं बस अल्लाह को खुश कर रही हूँ, जो अल्लाह ने मुझ पर फर्ज किया वो मैं कर रही हूँ, और आपको बस पता चलने वाला, आपको खुद ब खुद सेटिस्फेक्शन होगा। अगर आप कुछ चीज कर रहे हो ऐसा लगता है ना खराब है, तो आपको खुद बेचैनी होती रहेगी, नहीं कुछ तो गलत है, नहीं अच्छा हो रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं बात करना चाहिए था, गिल्टी फील होता ही रहेगा आपको कहीं ना कहीं। तो अगर आपको कोई इंसान आपको गिल्टी नहीं फील करा सकता, अगर आपको कोई कुछ बोल भी रहा है आपको गिल्टी फील हो रहा है ना, कहीं आप या तो उसको इंप्रेस कर रहे हो या तो आप सही में कुछ गलत कर रहे हो। हमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग उनका हमें ध्यान देना है, बिल्कुल, और अल्लाह का ध्यान देना है। उसके अलावा तो क्या बोलता है, इट्स ओके ना, आई मीन आज तक वो आपके पास आके एकदम से आप पे चढ़ नहीं जा रहा है, इट्स ओके ना। वो तो ये तो जो आपको ऑनलाइन लोग बोलते हैं वो तो कमेंट वॉरियर्स, उनका अलग ही बैटल है, तो वो ठीक है ना, उनको छोड़ दो आप। और जो सामने भी आपको बोल रहा है, अगर आप उनसे एकदम, अगर कोई एकदम रूडली बोल रहा है तो आपको फाइट करना पड़ेगा, जैसा वो हिजाब केस में हुआ, एकदम झाग है उसके आंख पे, तो वो ठीक है। और उसमें लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो अकेली और सब उस पे चढ़ के आ गए, दूसरे लोग भी जो संभाल रहे थे उसको बचा रहे थे, वो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम हमको क्या मालूम। तो आई डोंट थिंक सो, सब टाइप के लोग सब तरफ होते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक हाँ अरे बाप रे अभी ऐसी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से आप बोलो, आप जहाँ पे हो, जिधर हो, क्या बात कर रहे हो, आप अपने पे ध्यान दो, आपको गिल्ट नहीं फील होना। आप कुछ बोल दिया उसके बाद आप सोचोगे बाप रे मैंने ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूँ। सो यू शुडंट फील दैट, यू बी केयरफुल विद व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग, एंड बी केयरफुल इन द सेंस डर करके लाइक दैट नहीं, सिर्फ अल्लाह से आपको ध्यान रखना है कि अल्लाह नाराज नहीं हो जाए। और अल्लाह का क्या है, इफ यू आर अ ट्रू मुस्लिम लाइक दैट, अगर आप नहीं हो, अगर कोई है जो हिजाब नहीं पहनना चाहता, दे डोंट बिकम लेस ऑफ अ मुस्लिम, उनका भी एक प्रोसेस है। बिल्कुल, आप पहले नहीं रहेंगे और आप बाद में बन जाएंगे, क्यों नहीं? जो पहले वर्स्ट होता है ना, वो इस्लाम में आके ज्यादा बेस्ट बन जाता है। कैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अगर आप पढ़ोगे तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बट इस्लाम में क्या आने के बाद बहुत ज्यादा इस्लाम मतलब ये हो गया, उनकी वजह से बहुत आगे बढ़ा। तो मैं मतलब वो मूवी देखी हूँ उमर सीरीज, तो उसमें तो वो ऐसा करते हैं कि जिस वक्त वो इस्लाम कबूल करते हैं उनको पता चल जाता है कि यह हक है, वो तो तलवार लेकर आते हैं मारने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जैसे उनको पता चल रहा था कि नहीं यही हक है, इस्लाम सही है, तो वो जाते हैं और सबके दरवाजे नॉक करते बोलते नहीं मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो और उस टाइम पर हजरत उमर जैसे आदमी मतलब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब एक बार मेरे को ऐसा लगता है कि आप जहालत में हो ठीक है, लेकिन वो आपका जर्नी है, वहां से वहां तक आई थी, आप सोचते हो, अल्लाह आपके दिमाग में डालता है, आप लोगों को देखते हो, फिर जब आप वहां पर आते हो ना तो आपका ईमान स्ट्रांग हो जाता है। फिर सी ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला, लोगों को देखते हो, मतलब आपको अच्छे लोग दिखते हैं, बिल्कुल जो इस्लाम फॉलो करने वाले लोग हैं, जो सही में अच्छे हैं। जितना लॉजिकल इस्लाम है ना, और मेरे को नहीं लगा कि मैंने सारे रिलीजन पढ़ी हो, तो मेरे को नहीं लगा कि उतना लॉजिकल इस्लाम जितना है उतना कोई भी रिलीजन नहीं है। तो वो है ना, तो वंस यू रीड इट, वंस यू अंडरस्टैंड इट, यू आल्सो रीड अदर रिलीजन, दैट्स द बेस्ट वे। सब रिलीजन पढ़ो एंड देन यू कंपेयर, उनको जो सही लगे वो फॉलो करो, खत्म। तो इट्स सो सिंपल। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो स्ट्रेस्ड आउट, मुझे समझ नहीं आता लोग इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं। एक लास्ट एक एडवाइस आपको, जो आप यंगस्टर्स है जो जर्नलिज्म पढ़ना चाहते हैं तो और आज की मीडिया को देखकर बहुत ज्यादा मायूस हो गए कि ऐसे ही होगा शायद जर्नलिज्म में, तो उनको कुछ एडवाइस? आप आओ, आप पढ़ो, आपको जो अपनी चीज़ करना है आप कोशिश तो करो, आप पहले ही देख के पीछे मत हट जाओ। डोंट सी लाइक अरे पानी बहुत गहरा है तो मैं खुद ही नहीं मारूंगा। तो आप स्विमिंग सीखना तो चाहते हो ना, पहले आप स्विमिंग सीख के आए हो, स्विम ट्राई तो करो। अगर आपको नहीं हुआ, नहीं जमा, लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट जर्नलिज्म आफ्टरवर्ड्स, ट्राई करने के बाद ना, पर उन्होंने ट्राई तो किया, आर्टिस्ट बोल सकते हैं मैंने ट्राई किया, तो आप भी ट्राई करो ना, क्या प्रॉब्लम है। और अच्छी बात है अगर आपको इंटरेस्ट है तो, एंड नॉट जस्ट जर्नलिज्म, एनी फील्ड, मीडिया बोलो, आप सिनेमा बोलो, आप वो बोलो। आई एम नॉट सेइंग सिनेमा में आपको आप बोलते हो इतने गलत गलत चीजें दिखा रहे, क्यों दिखा रहे हैं? आप ऐसी मूवी बनाओ जिसमें गलत चीजें नहीं है, हम देखेंगे ना, हमको भी चाहिए ना ऐसा अच्छी चीजें देखना है हमको। पहले था ना, पहले के जमाने में जो बोलते हैं देखो। तो आई एम लाइक हर फील्ड को आप कर सकते हो, जर्नलिज्म इज ऑल्सो लाइक दैट, ओनली वन फील्ड। आप डॉक्टर भी बनते हो ना,
जो डॉक्टर किडनी बेच के गलत काम करता है बिल्कुल। वो भी खराब इंसान होता है, फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो खराब इंसान है, वो खराब काम कर रहा है, वो डॉक्टर। जैसे आप मोबाइल दोनों चीज के लिए यूज कर सकते हो, Exactly. यूज करना चाहो तो बहुत अच्छा है, बहुत सही है, लेकिन अगर गलत तरीके से यूज करना चाहो तो उसमें गलत चीजें भी कर सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको फ्री विल दे दिया है, बिल्कुल। ठीक है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये आपकी चॉइस है, आप जो भी करोगे आपकी चॉइस से करोगे, इन दैट आपको वहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस, भरना है, हाँ, हाँ। वो आप बिलीव क्या करते हो आप पे, लोटस मड के अंदर तो जाना पड़ेगा ना, फिर आप साफ रहो, अपने ऊपर कितना भी कीचड़ लगे आप पे लगेगा नहीं, क्योंकि आप साफ कर रहे हो अपनी चीज को, बट यू हैव टू बी, यू हैव टू गो इन द मड ना, आप बोलेंगे नहीं मैं मड के बाहर वहां से खड़े होकर बोलूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, उससे थोड़ी ना आप लोटस बनेंगे, उससे तो आप कैक्टस वैक्टस कुछ भी होंगे, एनीथिंग बट नॉट दैट। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग यू हैव टू गेट इट। रिलीजन को आप पढ़ो, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताया आपने, सब रिलीजन पढ़ा, बेस्ट है। आपको अगर इतना ही बहुत डाउट हो रहा है तो कोई चीज जो कुरान में लिखी गई आप जाके पढ़ो, दूसरे रिलीजन में क्या लिखा है, आपको जो सही लगे आप वो फॉलो करो, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह जो जिसको जो हिदायत देना अल्लाह ही देता है। हाँ, और आप सिंसियर हो तो फिर अल्लाह आपको रास्ता दिखाता ही है। बस, तो हर चीज, हिजाब क्या, नकाब क्या, कल को आप नकाब पहनना शुरू करेंगे, लोग बोलेंगे आप भी नकाब पहनना शुरू कर दिए, ऐसा बोलेंगे, तो वो तो लोग है ना, वो तो बोलेंगे, बट आपके अगर दिल में आ गया नहीं नहीं मुझे तो नकाब भी पहनना चाहिए, बहुत सही है, खत्म, क्या प्रॉब्लम है? वी आर नॉट, सी देयर आर पीपल हु आर गोइंग टू बी लाइक हाँ तुम क्यों पहन रहे हो, दैट इज देयर प्रॉब्लम। ये ना, ये ऐसे टाइप के लोग हैं ना, ये सब तरफ बैठे हैं, तो इनको छोड़ दो। बट जो सही लोग हैं ना, दे विल नॉट क्वेश्चन यू, जो आप बोले ना सही इस्लामिक लोग हैं, जो सही सही लोग हैं, जो समझते हैं इस्लाम को। नॉन मुस्लिम भी कितने सही होते हैं, जो सच में सच का रास्ता ढूंढते हैं, और यू नो दे रिस्पेक्ट अदर्स बिलीव्स, उनका बिलीफ भी होता है, वो आपके बिलीफ को भी वैसा इंसल्टिंग वे में क्वेश्चन नहीं करते, वो लोग भी कभी आपको टॉन्ट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और ऐसे लोगों से रखो फिर आप दोस्ती, ऐसे लोग में रहो। पर अगर आप अपने आप को एक वाइडर ऑडियंस के सामने, जैसा मीडिया एक वाइडर ऑडियंस के सामने अपने आप को खोल दोगे, तो आपको हर टाइप के लोग मिलेंगे, दैट इज ओके ना। तो आप आपके ऊपर है ना, जो लोगों को नहीं करना है नहीं आते हैं मीडिया में, जो लोग करना है करेंगे। और आप अगर जर्नलिज्म में आते हो या मीडिया में आते हो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, और आपको स्ट्रेंथ अगर आपके घर वाले पहले से बना दिए बोल बोल के तो आप बहुत ट्रेंड हो, नहीं हो तो जरा आपको प्रॉब्लम होगा, बट यू हैव टू फाइट इट। अच्छा, बस एक लास्ट, आपकी कोई कुरान की फेवरेट आयत जिसकी वजह से आप जिंदगी में मोटिवेट होते हो, या फिर आपको हमेशा साथ देती है, कोई ऐसी कुरान की मुझे आयत? ना बहुत सारी है एक्चुअली, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने मीनिंग के साथ पढ़ी हो ना, तो मीनिंग समझ के आई कैन टेल यू दैट। तो पहले जब मुझे मीनिंग नहीं समझता था, दैट टाइम ऑल्सो आई लाइक द सूरा फील, एंड मीनिंग समझने के बाद मुझे बहुत पसंद आया, बिकॉज इट शोज कि यू नो वही जो एलिफेंट्स आ गए थे ना, वो काबा को डिस्ट्रॉय करने एवरीथिंग, तो वो अल्लाह ताला के सपना भेजता है फ्रॉम वेरी एक अनएक्सपेक्टेड, जो लाइफ में हुआ है, तो आई रियली लव दैट सूरा, मतलब फेवरेट वैसा सूरा है नॉट, बट 2-3 आया मैं बोलना चाहूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, एंड द अदर थिंग इज लकुम दीनुकुम वलिया दीन, टू यू इज योर रिलीजन, टू मी इज माइन। तो ये 2-3 चीजें मैं अप्लाई बहुत स्ट्रांगली करती हूँ। आप जर्नलिस्ट, आप दुनिया से सवाल पूछते हो, तो आज मैंने आपसे सवाल पूछे हुए इतने सारे, तो मेरे ये सवालों को या फिर ये इसको क्या रेट करोगे आप? डेफिनेटली आई विल से ऑन अ स्केल ऑफ 10। ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई थिंक आपके सब सवाल अच्छे थे, तो आई गिव यू 10 on 10 विदाउट ट्राइंग टू यू नो आपको मस्का नहीं मार रही हूँ मैं, जेन्युइनली आपके बहुत अच्छे सवाल थे, एंड आई थिंक ऐसे सवाल पूछे जाना चाहिए, एंड आप जर्नलिज्म करना चाहिए था, बिकॉज यू आर अ रियली गुड जर्नलिस्ट दैट वे। तो आई थिंक, मतलब आप इस्लामिक तरीके में कर रहे हो, तो आप एक वो हिसाब से कर रहे हो, तो आई थिंक एज एन इस्लामिक क्या बोलते हैं स्पीकर, यू आर डूइंग ग्रेट, तो दिस इज परफेक्ट फॉर यू, बट आई थिंक इट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतनी सारी बातें मैंने खुल के किया, मैंने किसी से नहीं किया, अपने अंदर ही रखा है। आई एम रियली ग्लैड, एंड आई होप आपका बहुत ग्रो हो इंशाल्लाह।